अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। याद है आपको बचपन में जब आप इंतज़ार कर रहे होते थे अपने अब्बा का कि वो घर आएंगे तो हम ये बताएंगे, हम वो बताएंगे, हम ये कहेंगे, हम उसकी शिकायत लगाएंगे, हम अपने पूरे दिन की जो गुजरा है हमारे ऊपर वो हाल सुनाएंगे। मगर जैसे ही दरवाज़ा खुलता था और हम अपने अब्बा का मूड देखते थे तो हम हाई अलर्ट हो जाते थे। ओ अभी तो अब्बा टच मी नॉट हुए में, अभी तो वो गुस्से में हैं या थके हुए हैं, उनसे दूर हो जाओ। अभी कोई किसी की शिकायत, कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि अब्बा का मूड हमें कुछ सही नहीं लग रहा। उसी तरह अम्मा ने कोई एक बच्चे को पीट दिया ना तो दूसरे बच्चे खुद ही सिमट के हाई अलर्ट समझ के दुबक के बैठ जाते थे और खाना नहीं खा रहे होते थे तो खाने लगते थे, क्योंकि उनको ये निशानी नज़र आ जाती थी कि अम्मा का मूड बहुत ख़राब है, बहुत गुस्से में। अगर उनकी मेहनत से पकाया हुआ खाना नहीं खाया तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। एक बच्चे को कुट लग चुकी है, अब क्या पता हमारी बारी आए। उसी तरह टीचर कमरे में एंटर होती थी तो हमें पता चल जाता था कि हाय, हमने टेस्ट के जो कारनामे हैं वो सही नहीं दिए और टीचर का मूड शदीद ख़राब हो गया है। तो इस वक्त ना कोई फजूल सवाल करना है, ना किसी स्टूडेंट से बात करनी है, टीचर को और गुस्सा नहीं दिलाना, क्योंकि हाई अलर्ट हमें बता रहा है कि मौसम नागवार है यहाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप कहीं प्लान कर रहे होते हैं घूमने फिरने जाने का और हाई अलर्ट आपको समझ आ जाता है कि ये जगह वो काबिल नहीं है उस वक्त जाने की, क्योंकि हाई अलर्ट है, मौसम ख़राब है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, आप सारा दिन होटल में बिताएंगे या फिर ख़तरनाक कोई लहर आई हुई है, कोई भी ऐसी बात। खाली यही नहीं, कभी कभार अल्लाह ताला आपको हाई अलर्ट्स देता है आपकी सेहत के हवाले से। ऐसा दर्द आपको उठता है जो कभी उठा नहीं होता, मगर वो दर्द तो होता है, साथ साथ ऊपर वाले की तरफ से हाई अलर्ट होती है कि अब अपनी बॉडी का ख्याल करो, अब अपनी सेहत का ख्याल करो, बस हो गया, बड़ी छूट दे दी, अब इसको जांच पड़ताल करवाओ और देखो कि कहाँ इलाज होना है। कहते हैं ना कि दर्द, हम कहते हैं अल्लाह मियाँ ये दर्द ना हो, बड़ा दर्द है कमर में, मगर ये दर्दें किसी चीज़ का ऐलान होती हैं कि कुछ बॉडी में गड़बड़ है। कभी कभार वो दर्द जो नहीं होते, कभी कभार वो शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट होते हैं और उनको हार्ट अटैक के दर्द नहीं होते, तो आप सोचें वो अपनी जान गंवा देते हैं। सो वो दर्द एक नेमत की तरह काम करता है जो आपको ये बताता है कि रन टू द हॉस्पिटल, इमरजेंसी में जाएं। सो आज कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं, किसी भी हवाले से हाई अलर्ट्स, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपकी फाइनेंसेस हो, आपकी स्किन हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें हाई अलर्ट शामिल है, वो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। आइए देखिए शो और इन्जॉय करने के साथ साथ फ़ायदा भी उठाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है हाई अलर्ट। अब डर जाएंगे लोग कि पता नहीं ये पुलिस वाली बातें होंगी या क्या होंगी, लेकिन देखिए साफ बात है, मैं तो, मेरा दिल चाह रहा है मैं पीछे म्यूज़िक भी चलवाऊँ, वो डेंजर वाली, वो नहीं रेड लाइट चलती है तो डेंजर वाली, क्योंकि ये जो हाई अलर्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में आती हैं और उसके बाद जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फिर आप कहते हैं ओ मुझे तो इशारा मिला था, मुझे तो पता चल गया था, मैंने क्यों नहीं उस पर गौर किया। सो मैं बेसिकली आपको आज के शो में गौर करवाने आई हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द कोई भी हाई अलर्ट्स हैं तो उसको ऑब्जर्व करें और उसके ऊपर काम करें। हमारा जो आज का पैनल है उसमें शामिल हैं तौसीक हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, जीती रही है। और हाई अलर्ट, बिल्कुल उन्होंने सही टॉपिक फॉलो किया है, जूतों की शक्ल में हाई अलर्ट। देखिए भाई, हालांकि रेड होने चाहिए थे। सही, स्क्रीन पे वो ऑरेंज और रेड मिक्स ही नजर आ रहा है। फिर हमारे साथ हैं फरीदा शबीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक? ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, और हमारे पैनल में शामिल हैं डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वसीम जमाली जो पीडियाट्रिशियन है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक-ठाक?
और डॉक्टर उस्मा हमीद जो कि जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब लोग कहेंगे कि वो मतलब वो डॉक्टर्स वाला शो जो होता है ना वो बड़ा सीरियस, पर हम तो सीरियस शो करते नहीं है। लेकिन भाई हम वैसे बातें करेंगे जैसे जैसे हम ड्राइंग करते रूम में बैठे हाँ, हैं। जैसे डॉक्टर साहब जब भी आप किसी के घर मेहमान जाते होंगे ना तो वो अपनी बीमारियां और पेट के दर्द और फलाना और मेरे बच्चे को दस्त लग गए, ये सारी ये बातें होती होंगी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे आप खाने की टेबल पे बैठते होंगे तभी यही होता होगा, वो सोचते ही नहीं होंगे कि डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सो ये डॉक्टर्स की जिंदगी का एक फेज है नहीं? आज भी मुझे लगता है मैं और फरीदा और निदा जो है हम पेशेंट खेलेंगे। हाँ जी ये लोग ये डॉक्टर खेलेंगे। हाँ, बस सवाल जो है वो आज खाली मैं अकेली नहीं करूंगी, आप दोनों भी करेंगे ना। ये तो, और आप तो होस्ट भी हैं अभी, जबरदस्त। कहीं से अगर मैं कोई सवाल मिस कर गई आपके दिमाग में होगा। बेफिक्र और सुने हम तो वैसे इनसे मेकअप रूम में ही बहुत सारे सवाल कर यही बैठे हैं। तो डॉक्टर्स का जो होना है फायदेमंद तो है अगर आपकी फैमिली में वो है। बिल्कुल। लेकिन मतलब लाइक मेरे जो फैमिली में डेंटल सर्जन हैं वो बेचारे कहीं भी होते हैं खड़े हुए, उनका हाथ लेके दांत की तरह अंदर मुंह में डाल के कहीं दावत में वो कह रहे हैं यार ये क्या है, मतलब मैं कहीं खड़ा हूँ हाथ लिया, डॉक्टर साहब भी देखें हाँ वो तो ऐसा है डॉक्टर्स बस समझते हैं कि बैठे मिले हैं हाँ, तो जल्दी से पूछ लें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो मशहूर ज़माना एक चीज़ है, वेट लॉस। सो वेट gaining लॉस weight। के तो दीवाने हैं हर कोई, ठीक है। अब वज़न अचानक से बढ़ने लगता है, वज़न अचानक से गिरने लगता है। एक नॉर्मल वेट के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एकदम आपके वज़न में कोई चेंजेस आने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई अलर्ट है। ठीक है, अब मैं आपसे करती हूँ डॉक्टर उस्मा, आप जनरल फिजिशियन भी हैं, आपसे भी सवाल है और डॉक्टर वसीम आपसे भी ज़्यादा बच्चों के हवाले से आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कभी इससे पहले कि मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ है कि बिल्कुल, मैं वजन तो- बढ़ रहा है या घट रहा है? अपना तो नहीं, लेकिन फैमिली में मेरी कज़न है, हाँ। उनका ना वो बड़ी ज़रा गुपलू सी एकदम वर्बा जिस्म नहीं था, हाँ। ये नहीं आप कह सकते कि वो भरा भरा बहुत मोटी, लेकिन ये है कि ज़रा हेल्दी टुवर्ड्स द हायर साइड। उनका वज़न कम होना शुरू, सब बड़ी तारीफ़ें करें, अरे बहुत अच्छी लग रही हो, वज़न कम हो रहा है, कुछ कर रही हो, कह रही मैं कुछ भी नहीं कर रही, हा, बात ख़त्म हो गई। After 6 months, she was diagnosed with cancer. ओह माय गॉड। So ये जो वज़न कम होना है ना, डॉक्टर्स बैठे हैं ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अचानक वज़न कम होना, जैसे निदा तुम कह रही थी, ये हाई अलर्ट है और इस पे सिर्फ खुश नहीं होना चाहिए कि अरे ये मेरी चीक से ना जॉ लाइन नज़र आ रही है और मेरा तो जनाब 4 किलो वज़न एक महीने में, अरे भैया 4 किलो वज़न एक महीने में कम हुआ और आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये हाई अलर्ट है। बिल्कुल तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, उनका बड़े बर वक्त डायग्नोज पकड़ा गया और वो उनका फिर सारा जो भी प्रोसेस होता है कीमो वगैरह। लेकिन ये जो अचानक वज़न कम होना है ये बहुत बड़ा हाई अलर्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और अचानक बढ़ना भी, जैसे शबीर का अचानक बढ़ा था। अच्छा। तो हाँ, बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ने लगा। बहुत खैर दूसरी बात ये थी कि वो खाना भी खाते थे ज़्यादा, लेकिन वज़न इतनी पहले शुरू से खाते थे, जितना तेज़ी से बढ़ रहा था वो तो बहुत ही, फिर हमने ज़ाहिर है डॉक्टर को दिखाया और पता लगा। बहरहाल अब तो राइट नाउ ही इज़ बेटर, माशाल्लाह। तो अब वेट भी उनका कम हो रहा है और ज़ाहिर है डॉक्टर के हिसाब से अपनी डाइट भी उसी तरह ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग हमें मिला था एक रेड फ्लैग्स के, ये सिग्नल मिला आपको? सिग्नल मिला हाँ कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, वो सिग्नल फ्रिज से भी मिला होगा, फ्रिज से कुछ उधर से वज़न बढ़ रहा था और फ्रिज का वज़न कम हो रहा था। तो इस जितनी तेजी से बढ़ रहा था ना उस हिसाब से, क्योंकि वो खाते तो शुरू से थे और ऐसे रेगुलरली कोई वॉक वगैरह ये वो ऐसा नहीं करते, जिम वगैरह उनको नहीं है, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतर कंट्रोल में अच्छा, पता लगा। आप बताएं ज़रा कि अगर हाई अलर्ट हो तो किस वक्त होना चाहिए? अच्छा देखिए, अब जैसे निदा आपने डिस्कस किया, बढ़ना भी ख़तरनाक है और एकदम से बहुत कम होना भी ख़तरनाक है, ठीक है। अब इसमें ये कि आपने वही एक तो हम कहते हैं इंटेंशन है हमारी कि हम कम करें, हमने डाइट कंट्रोल की हुई है तो हमारा कम हो रहा है, ठीक है, या हमने जो है वो ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो हमारा बढ़ रहा है। अब ये कोई वजूहात नहीं है, लेकिन अचानक से वेट बढ़ गया या अचानक से कम करके, तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मेरे जहन में आता है कि हमारा गुदूद होता है गर्दन के अंदर, जिसको हम कहते हैं थायरॉयड ग्लैंड, ओके, ठीक है। अगर उसकी ज़्यादती है
ठीक है, अगर वो बॉडी के अंदर ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स, तो फिर वज़न जो है वो तेज़ी से कम होगा। अगर वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसके हार्मोन्स नहीं बन रहे, तो फिर वज़न बढ़ेगा। अच्छा। सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हम उसका एक थायराइड ग्लैंड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ब्लड टेस्ट होता है उसका? उसका ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं TSH प्रोफाइल या थायराइड प्रोफाइल, जिसमें हमारे जो दिमाग से हार्मोन निकल रहा है जिसको हम कहते हैं TSH, उसका भी पता लग जाता है। जो हमारे गुदूद, जो कि गर्दन के अंदर गुदूद है, थायराइड ग्लैंड कह रहे हैं, वहाँ से जो हार्मोन्स बन रहे हैं उनका भी पता लग जाता है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता ये है? किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर सर बताएंगे कि अगर एक बच्चों में हो जाए तो इनकी जो ब्रेन बनने की जो डेवलप सलाहियत है ना, वो कम हो जाती है। रुक ऐसा है डॉक्टर याददाश्त साहब? बिल्कुल सर, मतलब इसको आप ये बच्चों में कैसे निशानदेही इसकी करेंगे? जैसे बड़ों में तो जो वजन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बच्चों में क्या इसके सिम्टम्स तो होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक उठा लिया। ये तो ये एक अकेला एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आप पूरा प्रोग्राम कर सकती हैं। कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, इस बीमारी का नाम है, जिसमें के बच्चों में थायराइड ग्लैंड काम नहीं करता है, पैदाइशी। यानी वो माँ के पेट से ही बच्चा जब डिलीवर होता है तो उसके अंदर थायराइड हार्मोन नहीं होता है। अच्छा, ये ये चीज़ पता हमने, कैसे चलता है डॉक्टर साहब? हाँ, तो ये लास्ट प्रोग्राम भी हमने किया था जिसमें हमने माइलस्टोन्स किया था, आपको याद होगा। जी जी जी, बिल्कुल। उसमें बच्चे जो ये जब डिलीवर होते हैं तो इनके टिपिकल फेशिज होती है, यानी इनका मुंह बड़ा होता है, मुंह खुला हुआ होता है, ज़बान बाहर निकली हुई होती है, आंखें बंद हो रही होती हैं, सूजी हुई होती हैं, ये सूजी हुई आंखें होती हैं। एक टिपिकल फेशिज होता है जिसको हम टिपिकल फेशिज फॉर हाइपोथायराइड कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा, हमें शक जाहिर होता है। ये तो हो गया जबकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। दुनिया भर में कोई काफ़ी अर्सा हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स, पैदाइशी तौर पे एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको गुथरी टेस्ट कहते हैं। उस टेस्ट का एक पार्ट ये भी है कि पैदाइश पे हर बच्चे का एक कतरा खून लेके आप लेबॉर्ट्री भेज दें। उस वैसे तो 5 कतरे जाते हैं, जैसे 5 डिफरेंट डिजीजेज हैं, 5 डिफरेंट डिजीजेज हैं, जिसमें एक की बात कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर्स मैंने शुरू किया कि हाइपोथायराइड देखने के लिए हम TSH देखते हैं। हाइपोथायराइड वो बीमारी है जिसको कि अगर पहले दिन आपने पिक कर लिया और दूसरे दिन से आपने दवाई शुरू कर दी तो ये बच्चा वैसे ही नॉर्मल होगा जैसे कोई भी इंसान। ग्रेट। लेकिन अगर आप मिस कर गए तो फिर इनकी मेंटल ग्रोथ थी। अच्छा, आप मुझे बताएं, जो हॉस्पिटल्स में डिलीवर होते हैं बच्चे, ये डॉक्टर्स को सब अवेयरनेस होती है, वो कर रहे होते हैं ये सारा काम? बिल्कुल। पाकिस्तान अब तो हाँ जी, टेस्ट में भी जाते एक्चुअली हैं, देखें, टेस्ट करवाते हैं। जैसे अभी 2 मिनट पहले हम बात करते हैं कि मैं गया हुआ था वहाँ, जो नथिया गली गया हुआ था, तो वहाँ हमारी एक्चुअली पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस थी। ओके ओके। पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ एक टॉपिक हमारा यही था कि जी हम हाइपोथायराइड को किस तरह से करें। तो सिंध में ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। इसको पहले NICH में शुरू हुआ था। अच्छा। अब SICHN नाम से है हमारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड न्यूरोलॉजी। इन्होंने पूरे सिंध में जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं, उनको उनमें से मोर देन 40 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ इनरोल किया। उनके यहाँ जो बच्चा डिलीवर हो रहा है उसका ब्लड यहाँ आ रहा है। ये क्योंकि गवर्नमेंट में भी हो रहा है, Government level पे, प्राइवेट। जी, बिल्कुल। हमारे बच्चे तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए तो वो तो हमसे पैसे लेते हैं और टेस्ट करते हैं और वो सारी चीजें। अच्छा, इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इनरोल्ड हैं। अच्छा, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो अपने यहाँ ये काम कर रहे हैं। ठीक यानी है। वो बेबी डिलीवर हुआ और उसका उन्होंने टेस्ट किया। ये तीसरे दिन नहीं तो मैक्सिमम 5वें अब दिन। ये लोगों को अवेयरनेस बेसिकली होनी चाहिए। एज मदर मुझे नहीं पता था, लेकिन अब आप बता रहे हैं। और दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ना, जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, जब वो अपने कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, रूटीन टेस्ट, तो अब उसमें भी शामिल कर दिया गया है कि मदर का भी जो है ना हम TSH चेक करवा यानी लेते हैं। पैदाइश से पहले भी पता चल सकता है कि बच्चा जो आ अगर रहा माँ है। के अंदर कमी है, क्योंकि देखिए माँ से ही न्यूट्रिशन बच्चे में जा रहा है ना, तो फिर हमें उसमें उसको हम ऐसी इंटरवेंशन करेंगे ताकि माँ की जब कमी बेहतर डॉक्टर्स होगी कराते हैं तो वो फिर टेस्ट। वो ये करवाते हैं। अच्छा, एक तो हो गया थायराइड जी, दूसरा क्या हो सकता है अगर वजन बढ़ रहा है, घट रहा है? दूसरी भी तो कोई चीज दूसरी जो होगी। सबसे अहम चीज़ होती है, अगर किसी की शुगर, डायबिटीज़ किसी को है, उसको पता ही नहीं है, तो उसका वेट बहुत जल्दी से ना कम हो रहा होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, दो कुछ और अलामात भी होंगी, लेकिन उसमें एक वेट अलाम भी है कि अगर वेट बहुत जल्दी से कम हो रहा है या उसके अंदर अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो हील ही नहीं हो रहा है, एक मामूली कट लगा था, अब काफ़ी टाइम हो गया वो हील ही नहीं हो रहा ना, तो फिर हमारे जहन में सबसे पहले जो आता है, ये कहते हैं भाई इसके एक ज़रूर हमें ग्लूकोज या शुगर लेवल्स कराने चाहिए, ताकि ऐसा तो नहीं जो डिलेड हीलिंग हो रही है, ज़ख्म देर से भर रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसकी जो है शुगर लेवल्स अगर हाई हो तो वो भी जो हीलिंग का प्रोसेस है उसको डिले करवा रहे होते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं इसको समअप इस तरह करना चाह रही हूँ, चाहे वेट लॉस है या वेट गेन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं ना,
सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ऊपर से शुरू होंगे तो थायराइड प्रोफाइल कराना ज़रूरी है, डायबिटीज़ प्रोफाइल और पूरा ब्लड प्रोफाइल। इससे ये होता है, ये 3 जो है बेसिक प्रोफाइल हैं कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, अगर वेट लॉस हो रहा है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ी हुई आती हैं, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, सब कुछ। तो दैट इंडिकेट्स के जो है आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन, जैसे अभी इन्होंने बात करी कि सडन वेट लॉस था 6 मंथ्स में जो है वो पकड़ा गया, लेकिन अब जो है ना 6 मंथ्स बहुत वाइड पीरियड हो जाता है, इसमें जो है वो कैंसर तेज़ी से स्प्रेड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सांस फूल रही है, आप उस एनर्जी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जाकर एक कम से कम अपना ब्लड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। लोग ये समझते हैं अब हमारी हाँ, उम्र हो गई है, हो गई है, इसलिए बिल्कुल सांस फूल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये तो सांस- होना ही है। ये तो होगा ही। चढ़ना है तो सांस फूलना है। अच्छा, मैं उस दिन ना बड़ी मज़े की एक इंटरनेट पे रील थी, किसी इसी तरह आपकी तरह के किसी माहिर डॉक्टर की, खातून की। उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा देखें, एक चीज़ याद रखें, 55 से पहले असरात होते हैं और 55 के बाद नताइज होते हैं। 55 से पहले अगर कोई गड़बड़ है तो आप वो किसी चीज़ की इंडिकेशन है, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं करेंगे, नज़र नहीं रखेंगे, तो 55-60 के बाद वही चीज़ नताइज बन के आ जाएगी, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या कोई परमानेंट एलिमेंट आ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी राइट कि आपको वहीं पे आपको असरात पे ही पकड़ना है, उसको नताइज अलर्ट हो रहना है ना। इसमें थोड़ा सा मैं एडअप करना चाहूँगी। देखें, हम जो हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है, ठीक है, अब जो हम अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करेंगे ना, वो हम 40-45 के बाद हमें उसको बोएंगे, ठीक है। जो आप कहते हैं, जो आप बो रहे हो वो आप काटते हो, ठीक है। तो अब जो बच्चे हैं, आप देखें उनका क्या खाना पीना है। आजकल आपको नहीं पता कि हार्ट डिजीज किस उम्र में हो रही है, डायबिटीज किस उम्र में हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर आप आज की जनरेशन की बात करेंगी ना, तो मैं उनको थोड़ा सा फेवर करूंगी कि वो एक्सट्रीम पर है। कुछ तो ऐसे हैं जंक जंक जंक, लेकिन कुछ बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम ज्यादा खुल गए हैं पहले के मुकाबले में। आप पूरी दुनिया में अगर देखें, अल्कोहल कम हो गई है, क्योंकि ये वाले जेनजीज जो हैं, इनको नहीं पसंद, इनको सेहत मतलब माचा पे आ गए कॉफी छोड़ के कि चलो वो हेल्दी है थोड़ी। सो आप ये देखें तो ये जनरेशन थोड़ा सा Awareness हमारे आ बड़े रही बुजुर्ग है। तेल वाले जी, अच्छा जी घी खाओ, बिल्कुल ऐसा ही। मक्खन खाओ, ये खाओ, मोटे हुए जा रहे हैं। वॉक तो वो कर रहे होते थे, लेकिन आज जिम भी हो रहा है। बिल्कुल हो कैसे रहा ऐसा ही है। है। पिछले 3 साल के अंदर पता नहीं कितने 100 यूके में पब्स हैं जो कि बंद हुए हैं। दे आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो बाबे तो आते हैं, लेकिन बाबे बेचारे अब चल नहीं सकते। वो हफ्ते में पहले 5 दफा आते थे, अब 2 दफा आते हैं। असल तो हमारा क्लाइंट होता है 18 से 25 साल का नौजवान, वो अब अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं कर रहा। यस, तो ये दिस इज अच्छा। डॉक्टर साहब ने जो बात की ना, मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, जनरली हमारे शायद टॉपिक से रिलेटेड निदा नहीं है, लेकिन आपने ना शुगर की बात की। मैंने ही देखा है कि अमूमन शुगर की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं अच्छा शुगर का पेशेंट है, मीन्स शुगर ज्यादा है। ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, मतलब ब्लड प्रेशर कम भी उतना ही खतरनाक होता है। एग्जैक्टली। शुगर बहुत ज्यादा हो जाए ना, खतरनाक, तो वो हाँ, ज्यादा खतरनाक है बनस्बत। देखिए, कोमा में दोनों जाते हैं ना। बिल्कुल कोमा में चले जाते हैं। आप देखें, हमारे शुगर लेवल्स कम हो में एकदम से में चक्कर आ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट हो जाता है। तो कम, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स को ग्लूकोज नहीं जाएगा ना, वो काम करना, फंक्शन करना छोड़ देगा। तो दोनों पे चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा तो कम वाले पे बिल्कुल। डेंजर। वो हाई अलर्ट है वो भी। यस, हम लोग ब्लड टेस्ट से भागते हैं। हाँ। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री, किसी की हार्ट डिजीज़ है, किसी को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो देखिए उसमें रिकमेंडेड है कि एक सर्टेन एज के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल भी कराना है, अपने डायबिटीज़ का भी चेकअप कराना है, अपने मतलब मुख्तलिफ कितने महीने बाद आपको लगता है देखिए, कि ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक बंदे की फैमिली हिस्ट्री है उसको डायबिटीज़ की, ठीक है, तो अब उनके जो बच्चे होंगे तो उनमें हम रिकमेंडेड है कि आप 30 साल के बाद सालाना ज़रूर एक दफ़ा अपना अच्छा, एक दफा, जैसे अगर मैंने पिछला रमजान में कराया, तो अब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री सब कुछ मेरी सही family थी, history आपकी है। हेल्थ सही चल रही है, मेरी तो सही है, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी अम्मी अब्बू दोनों को थी, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो फिर उसमें ये होगा कि भाई हम सालाना करा लिया। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, सब चीज़ें बेहतर हैं, तो फिर हम कहते हैं 3 साल में आप एक दफ़ा रिपीट करा लें। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, बच्चों का पहला जो कोलेस्ट्रॉल है वो 3 साल पे चेक होना चाहिए। जी, 3 साल पे सर इसको वो करेंगे, जब वो करेंगे हम कोई भी फॉलो नहीं करता,
ठीक है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें कंजेनाइटल या फेमिलियल कुदरती तौर पे कोलेस्ट्रॉल की जीन ख़राब होती है जो उसमें बढ़ता चला जाता है, तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड है WHO का कि एक सर्टेन एज पे आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमें ये, और हम लोग का एक ये होता है कि भाई अगर टेस्ट सही आ गए तो हम कहते हैं टेस्ट सही क्यों आ गए, फजूल में पैसे ज़ाया हो गए। देखिए ये आपकी सेहत है, बिल्कुल सही कह रही है, इसमें ये होता है। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। अब टेस्ट डॉक्टर भी अगर आपको लिख के देता है वो आपसे ये होता है कि सही आ गए तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो जी, हम हमने सेहतमंद करा हैं, करा लिया। लिया, हाँ, तो for आगे safety। चीज़ हमारी सेफ्टी हो सके। लेकिन बीच में भी अगर आपको सिम्टम हो जाता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, लेकिन अपनी ज़रूर एनुअल चेकअप ज़रूर अपना, अपने माँ बाप का, अपने बच्चे हैं तो ज़रूर उसको हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, अगला जो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, हाई अलर्ट, बाल गिर रहे हैं, बड़ा बाल गिर रहे हैं, शैम्पू सूट नहीं कर रहा। मतलब ये मैं आपको आम लोगों की बात बताती हूँ, हाय शैम्पू चेंज कर लेती हूँ, अरे ऑयलिंग नहीं की ना इतने दिनों से इसलिए बाल गिर रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं। सर्दियों में गिरते हैं। हाँ, सर्दियों में तो गिरते हैं। जैसे पतझड़ का महीना है जी, तो वो इसलिए गिर रहे हैं, पत्ते भी झड़ रहे हैं, हमारे बाल भी गिर रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है ना। ये देखो, ज़्यादा मैंने ज़्यादा ब्रश कर लिया, तो हेयर फॉल को लेकर क्या हाई अलर्ट है, ये जानेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज बात कर रहे हैं हाई अलर्ट पर, और अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर से था, हाई अलर्ट हेयर फॉल, ये भी एक हाई अलर्ट है, कैसे, ये तो हमें पूछना है ना। आपको कभी फील हुआ है कि नहीं, मेरे ख्याल में अभी मैं डॉक्टर साहब से ब्रेक में बात कर रहा था, हमारे यहाँ कहा जाता था या कहा जाता है कि अगर मर्द के बाल गिरना शुरू हो जाए इसका मतलब पैसा आ रहा है। खुशकिस्मती की निशानी है, खुशकिस्मती जितना की बड़ा निशानी। माथा होगा है मर्द ना, का, जितना बड़ा खुशनसीब माथा होगा हाँ, उतना खुशनसीब। उतना तो हाई अलर्ट तो नहीं है, तो मतलब बड़ा अच्छा वाला अलर्ट है, ये तो पता नहीं क्या मिथ से है। लेकिन इसमें ट्रूथ क्या है ये तो अब डॉक्टर साहब हाँ, ही ये बताएंगे। अगर इस तरह होता ना आधा पाकिस्तान मेरे ख्याल से खुशकिस्मत होता, खुशकिस्मत होता है। कोई कर्जे ही नहीं होते हमारे मुल्क सही बात में, खुशकिस्मत होता हमारा मुल्क, माशाल्लाह। देखिए एक्चुअली इसमें जो है ना बाल गिरने में एक्चुअली तो ये ज़्यादा बेहतर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे बता सकते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक्स के हवाले से बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं ना, उसमें बाल गिरता है। जैसे एक SLE एक बीमारी है, जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथ्मेटिस एक बीमारी है, जैसे पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, चेहरे पे रैश होना, लाल हो जाना चेहरा, उसमें जो है ना हेयर फॉल होता है। एक बीमारी वो भी है जिससे बहुत कॉमन नहीं है, लड़कियों में ज़्यादा होती है ये, लेकिन टीनेजर्स में आके होती है, यानी 13 के बाद होती है शुरू, और फिर लेकिन अर्ली पिक हो जाती है, इसको पिक करके, और ये ट्रीटेबल भी है कि आराम से अगर कर लिया जाए, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये फिर क्योरेबल डिजीज़ है। अच्छा, अगर आपके पास आता है कोई शिकायत लेके, जैसे एज डर्मेटोलॉजिस्ट आएगा, भाई डॉक्टर साहबा मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मेरा शैम्पू चेंज कर दें, या ये एक आम जबान में वो आके आपसे बात करते हैं, बिल्कुल। तो आप क्या करवाती हैं फर्स्ट? ब्लड टेस्ट, सारे ब्लड टेस्ट। क्या ब्लड टेस्ट होता मैं है इसके कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट रिकमेंड ही नहीं करती विदाउट बगैर एनी blood? टेस्ट। नहीं तो आप कौन कौन से ब्लड टेस्ट रिकमेंड मैं करते हैं? CBC, हाँ। सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन D का सारे टेस्ट, और जो है उसके अलावा अगर जो है उनके जो भी ख़ानदानी इश्यूज होते हैं या कुछ, तो लिपिड प्रोफाइल, और उसके अलावा फर्दर जो है हम कुछ जो है वो दूसरे टेस्ट कराते हैं डिपेंडिंग कि उनकी ख़ानदानी हिस्ट्री क्या है, लेकिन ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको लेटेस्ट बात बताती हूँ, अबाउट 15-20 डेज पहले की। तो पेशेंट आए मेरे पास कि मेरा हेयर फॉल है, आप मुझे एक्सोसोम कर दीजिए। तो मैंने उससे कहा बहुत पुराना पेशेंट है, 18 ईयर से मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा यू लुक सो अच्छा, ये जैसे बैठे हुए ना फुल फेस, पंजाबी फैमिली, चीक्स लाल और सब कुछ ना। आपकी तारीफ हो रही है, ब्लश करें, हाँ, ब्लश। ब्लश करते हैं ना। कट करो close-up जल्दी से। अब वो बिल्कुल अच्छा एक्सोसोम करवाने और फेस लिफ्टिंग के लिए आया। हाँ। ठीक है, 43 इयर्स की एज, और मैंने कहा देखो मुझे जो है ना तुम्हारे बहुत ही कम लग रहे हैं, तुम ब्लड टेस्ट कराओ। सीरम आयरन, फेरेटिन सब कुछ कम आया, B12 वगैरह सब। मैंने उसको जो है सीरम आयरन की जो है मैंने कहा आप इन्फ्यूजन करवाओ, बहुत कम है सब कुछ। उससे इन्फ्यूजन करवाई। इन्फ्यूजन कैसे कराते हैं? सीरम आयरन जो है, आयरन के जो है IV के ड्रिप्स थ्रू? मिलते हैं, IV के IV। थ्रू। तो वो उसने इन्फ्यूजन कराई, अच्छा वो बैलेंस हो गया, 100 पे पहुंच गया। उसके बाद जो है वो 10 डेज़ के बाद मुझसे कह रहे हैं डॉक्टर बतू मुझे वापस जो है वैसे ही फीलिंग हो रही है, पहले मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। हमने जब करवाया दोबारा से, मैं कहेंगे मैं रिपीट करवा लूँ, मैंने कहाँ करवाओ। जब रिपीट करवाया तो वापस आयरन जो है वो 10 पे ड्रॉप्स हुआ था। अब ये रेड सिग्नल्स होते हैं आपके लिए कि बॉडी में आयरन रिटेंशन नहीं हो रही, मतलब ठहर नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है उसकी, सारी चीज़ें बैलेंस करने के बावजूद।
और जो है वो हुआ, फिर वो कहेंगे मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और लगा लेता हूँ। मैंने कहा अब तुम्हें जो है वो फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत है। Okay. मैं सारे बोन मैरो और उससे रिलेटेड जो है वो टेस्ट करवाऊंगी। उसकी हिस्ट्री जो है फादर की साइड से और मदर की साइड से जो है दोनों कैंसर की थी। ओह माय गॉड। तो मैंने उसको फर्दर टेस्ट कराए और जो है मैंने लिख कर दिए। उसने जो है वो जो है बेसिकली ज्वेलरी का काम करता था, तो गोल्ड स्मिथ था, वो बना रहा था ज्वेलरी। निदा उसकी तबीयत ख़राब हुई, 3 दिन गुजरे, उसने कहा मैं वीकेंड पे करा लूँगा। 3 दिन गुजरे, उसको जो है सांस नहीं आ रही थी, ठीक है। अब जब सांस नहीं आ रही थी, हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। तो ये आपके तो क्या उसको हुआ क्या था बेसिकली? उसका बेसिकली सारी चीज़ें कम हो रही थी ना, कैंसर की डायग्नोसिस अर्ली हो ही नहीं सकी। तो आपको इतना फास्ट जो है वो लेना होता है स्टेप्स। समटाइम्स ये होता है दो, ये हम सिर्फ ये सोचते हैं अच्छा आज मंडे है हम वीकेंड पे करा लेंगे। एनीथिंग विच इज अर्जेंट इज अर्जेंट। हम क्योंकि रेड फ्लैग की बात कर रहे हैं ना, रेड फ्लैग और वो ज्वेलरी का काम भी करता ज्वेलरी था। का काम ना, तो वो हीट होती है तो उसके लंग्स बर्दाश्त नहीं कर पाए और आपका आयरन जो है वो 10 पर है, ये बहुत बड़ी साइन होती है। एक चीज़ मैं एडअप करना चाहूँगी, जो खून की कमी होती है ना, लोग Exactly. अमूमन उसको सीरियस लेते नहीं नहीं लेते। देखिए हमने वो क्या कहते हैं, खून की कमी सिर्फ आयरन की कमी की वजह से नहीं नहीं होती, उसकी होता, बहुत बिल्कुल। वजूहात Red cells हैं। और ठीक है, white मतलब देखिए cells विटामिन और- B12 भी चाहिए होता है, Ferritin। फेरेटिन हो गया, मतलब ये चीज़ें होती हैं। अब खून की कमी, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये खून की कमी हो क्यों रही है, कि आप सही खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपका खून या तो बढ़ नहीं रहा है या कहीं में बॉडी से कहीं ना कहीं से निकल रहा है ना। तो वो हमें ज़रूर रूल आउट करने की ज़रूरत है, जो हम इतना हल्का ले लेते हैं ना। और अगर आपको बताऊं, खून की कमी इतनी हो जाए कि 4 और 5, तो उससे कार्डिक अरेस्ट यानी कि दिल भी बंद हो सकता है। ओह माय गॉड। ये मतलब ये हम लोग सांस लोग फूलना कह रहे होंगे आज निदा ने डराने के नहीं, लिए show मतलब किया ये है। चीज़ नहीं, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ें- चीज़ मुझे है तो कि सबसे लोगों को पहले हो रहा है मैं awareness खून होनी टेस्ट चाहिए कराऊं। इसके तो बारे अच्छा में। है। शो खत्म करते Important खून टेस्ट चीज़ है। कराने जाऊं। नहीं, उसमें भी खून टेस्ट कराते हैं। उसमें भी उसमें देखिए किसमें खून हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अगर खून की कमी है तो हाँ। सबसे सिंपल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं CBC, हाँ। कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें हमें बहुत अच्छा आपका बॉडी पूरी का आ स्टेटस जाएगी। पता सारा चल आ जाता जाता है है, कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है, और खून सेल का बन रहा है साइज कि नहीं कैसा बन है, रहा है। खून मतलब वो हमें पता चल जाएगा खून बन रहा है या नहीं बन रहा, जो खलियों का साइज है वो बड़ा है छोटा है, एक बहुत अच्छी पिक्चर मिल जाती है जिससे फर्दर टेस्ट आपको सोचिए करवाए जा कहाँ सकते हैं। हेयर फॉल और एंड क्या हुआ, कैंसर से डेथ। Exactly. मतलब कि ये हाई अलर्ट से High alert से, छोटी छोटी चीजें भी। तो उसका ये मतलब है कि आप हेयर फॉल ज़रूरी नहीं होता कि जैसे शैम्पू किसी को या खुदा तेल ना- या हाँ, कोई ऐसा। खुदा ना करे कैंसर हो किसी को कोई उसी वक्त ही होता है। बिल्कुल, है ना, हो ये भी सकता है। देखिए ये एक्चुअली हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लें तो यानी हेयर फॉल पे वो बड़ी बीमारियां जो हैं उनको हमें जहन में रखना होता है। जैसे डॉक्टर साहब की जो पूरी हिस्ट्री है वो ये है कि 100% वो नहीं है, नहीं है। Majority- बिल्कुल। पर हो majority भी इसी तरह सकती है, हो इसको भी- हल्का ना हो ले। भी सकता है, हल्का ना नहीं, इट्स ट्रू। तो आप इन्वेस्टिगेट कर लें और उसका कुछ ना निकले आप खुश हो जाए। आपने टेस्ट करवा लिया, कुछ नहीं निकला, देखें यू आर हैप्पी। अब तक की गुफ्तगू का लुब्बे लबाब ये है कि डॉक्टर साहब कहती हैं सुइयां जरूर लगानी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। डिपेंड्स ऑन डॉक्टर साहब ये पेशेंट सुइयों से जवाब डरा नहीं, आपने नहीं, नहीं, 1573 चीजें गिनवाई हैं तो वो 1573 दफा नहीं सुइयां नहीं लगेंगी नहीं या तो एक आशिक सुई भाई, से काम मैंने चल देखिए जाएगा? मैंने एक ही सुई रिलेट से किया, blood होगा निकलेगा। 18 इयर्स से पेशेंट था, ठीक है, और मैंने रिलेट किया कि ही इज वेरी चबी और जो है नहीं उसके नहीं आपने ब्लश जो करते गिनवाया थे। था कि ये होने चाहिए उसमें नहीं, वो अलग एक अलग ही में- ट्रिक्स होंगे या नहीं नहीं, खून तो एक ही एक दफा ही निकलता निकलता है। है। होगा एक ही दफा निकलता मैंने है। समझा वो अलग अलग नहीं, ट्रिक्स नहीं, होंगे। एक ही दफा होता है, अगर हम जैसे रैपिड इसको- प्रोफाइल है। डॉक्टर उस्मान ने जैसे एक बात की थी ना कि हम CBC करवा लेते हैं, Yes. आपको 80% बातें तो इसमें से CBC CBC से बता पता दीजिए। चल जाता है। अकेले CBC तो रेड सेल साइज है या MCH क्योंकि है, ज्यादातर लोगों को ना प्रिक का फोबिया होता है, फोबिया वो होता सिर्फ इसलिए छोटी सी चीज की वजह से Exactly, मैंने exactly. बात इसलिए की ऐसे मजाक बिल्कुल के सही लोग कह रहे हैं प्रिक की वजह से उफ जाएंगे तो ब्लड टेस्ट का मतलब है वो सुई अंदर अब पता- जाएगी और वो एक वक्त की उस छोटी सी अब प्रिक मेरी से है ना, बचने मेरी के लिए नसें बहुत पतली हैं, मेरी नसें नहीं मिलती, तो मेरा ये फोबिया है हाँ कि जो खून निकालने वाला हो वो Expert हो। एक्सपर्ट हो। क्यों आपके हाँ, सामने की बिल्कुल, बात है कि बिल्कुल, मेरी ऐसा ही है। बहुत बारीक है, मेरी ऐसा ही है, जीन्स बिल्कुल में मेरी ऐसा अम्मा की ऐसी थी, तो मुझे फोबिया कि अल्लाह मियाँ मुझे टेस्ट तो कराना है, जरूरी है, लेकिन ये नस नहीं मिलेगी, फिर वो यहाँ ढूंढेगा तो फिर वो कोई यहाँ ढूंढेगा, फिर यहाँ आएगा तो मेरे ब्रूज पड़ जाता है। सो
ये फोबिया लोगों को होता है। बिल्कुल 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 ऐसा। हाँ लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, चाहिए। वो बिल्कुल। एक दो बार का प्रिक जो है ना, वो खुदा ना जी। खास्ता आपको आगे आपकी के सेहत के बहुत लिए। प्रिक से सोचिए बचाएगा। खुदा ना खास्ता आगे तबीयत खराब निकली तो बस प्रिक्स ही प्रिक्स फिर होंगे। प्रिक्स ही बिल्कुल। प्रिक्स है। मेरे अम्मी के आखिरी वक्तों में यहाँ जगह ही नहीं बची थी कहीं Exactly, ऐसे प्रिक्स, ही। उनके पैरों से वो हो रहा था, ब्लड निकाला जा रहा था या लगाया जा रहा था। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल अगर हम एक चीज़ देखें ना, जैसे डॉक्टर बतूल बता रही है, काफ़ी पेशेंट होगा, उसकी तबीयत काफ़ी टाइम से अप एंड डाउन होती होगी, वो इग्नोर कर रहा होगा, कभी Ignore कोई कर ब्लड रहा टेस्ट ही नहीं होगा। करवाया। बिल्कुल अगर ऐसा। भी ब्लड टेस्ट हो जाते ना तो आइडिया हो पकड़ा जाता है, या जाता है। डिजीज इतनी प्रोग्रेस नहीं प्रोग्रेस करती। नहीं करती। अच्छा, आप ये चीज़ एक चीज़ और आपने नोट की होगी उनकी हिस्ट्री में कि वो वीकेंड पे जा रहे थे। एग्जैक्टली। हम actually हम लोग जो यानी हाँ बिल्कुल। अपने टाइम स्केड्यूल को इस तरह से रखते हैं कि अपनी बिल्कुल। सेहत को हम पीछे सेकेंडरी रख रखते के हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं कि हम अपने काम को उस दिन दुकान ना खोलें, शॉप ना जाएं, exactly। ड्यूटी पे ना जाएं, हम टेस्ट करवा ये लें। फालतू काम है, इसको वीकेंड पे करें। हाँ यस, हम इसको सेकेंडरी लेते प्लीज हैं इसको सेहत को। प्रायोरिटी दे। आज का शो करने का एक्चुअली हमारा रीजन यही है कि आई ओपनर, क्या पता मैं आपको धक्का दूं कि जाएं जाके टेस्ट कराएं। आप लोग सोच रहे हो भाई अगले चले जाएंगे हफ्ते, अभी तो मंडे है, छुट्टी आएगी 8 को चले जाएंगे, 8 मुहर्रम को। नहीं, वैसे नहीं लोगों भाई, को जाना चाहिए test प्लीज ये आज का प्रोग्राम आपका आई ओपनर होगा। अच्छा, नेक्स्ट आई अलर्ट है खांसी। लोग खांसी को पालते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल है। चाहे वो बच्चे हों कि भाई इसको तो हर वक्त लग जाती है स्कूल से, पालते चाहे वो हैं, बड़े हों, सीरियसली वो खांसी को पालते हैं। और दूसरा डिस्टर्ब हो रहा होता है, मतलब मेरे एक ड्राइवर थे बेचारे जो गाड़ी चलाते थे, वो उनकी आदत थी हर वक्त जितने अरसे सालों उन्होंने मेरे पास काम किया उसको थी, वो सिगरेट पीते थे, मगर क्या पता वो किसी चीज़ का हाई अलर्ट हो, बिल्कुल ऐसे। यू नेवर नो। तो अब कफ हो रही है आपको, तो प्लीज़ सारे डॉक्टर्स से मैं कहूँगी कि ज़रा बताएं कि ये क्या सिम्टम्स इसके बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों से शुरू करते हैं। हाँ। जब मैं हाउस जॉब कर रहा था जी। उस वक्त हमारे पास एक छोटा बच्चा आया, उसको खांसी हो रही थी अच्छा। बड़ी लंबे अरसे से, अच्छा। छोटी सी हिस्ट्री है उसकी तो, लेकिन और डॉक्टरों ने उसको दमे का इलाज कर दिया, उसको नमूनिया का इलाज हो गया, कुछ साल 1.5 साल से वो बच्चा खांस रहा था। ओके। जब हमारे हॉस्पिटल में पहुंचा तो हमारी टीम ने, जब एक फैकल्टी बैठी उन्होंने फैसला किया कि हमें इसकी सांस की नाली देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं। हाँ। और वहाँ से पता चला कि छालिया का छोटा सा टुकड़ा निकला। अल्लाह। जी, फॉरेन बॉडी। रियली रियली इतने अरसे से वो वहाँ पे? साल 1.5 साल, और उसको दमा करके ट्रीट करते रहे के दमा है उसको। तो हाँ। एक ये तो खैर ऐसे बता रहा हूँ, ये रेयर है, इट्स नॉट हाँ, ये वेरी तो कॉमन। जी, जी, जी। लेकिन वो बच्चा किसी शादी में गया, वहाँ उसको खांसी का दौरा हुआ हल्का फुल्का, उसका वो बात आई गई, खत्म हो गई। फिर वो आए दिन खांसता रहा, डॉक्टर के पास गए, वो फील करते, एग्जामिन करते, कहते इसको दमा है, इसको दमे का इलाज करो। क्या वो नाली पे जाके चिपक जाता हाँ है? एक्चुअली चिपक जाता, साइज पे डिपेंड करता है कि आपके किस एरिया पे गया है और कितनी बड़ी चीज बड़ी है। चीज। हाँ। जैसे मैं कल परसों कोई सैलेड खा रही थी तो धनिया का एक पत्ता मेरे कहीं चिपक गया, मुझे वो फील हो रहा था। अब मैं क्या करूं, कैसे, मुझे बहुत उलझन हो रही है। तो मेरे मियाँ ने कहा तुम जोर जोर से खांसो। वो मैं जोर जोर से खांसी तो वो मुझे सुकून आया, या तो वो अंदर गया या बाहर आया, आई डोंट नो, लेकिन खांसी मामूली नहीं। हाँ अच्छा, दूसरा ये कि जो कॉमन हम ले लेते हैं, ये तो रेयर केस में आपसे डिस्कस कर लिया, कॉमन ले लें तो बच्चों में उमूमन शाम के बाद खांसी शुरू हो जाती है। ये एक अर्ली दमे की निशानी है, जिसको कि हम बिल्कुल साइड लाइन पे रखते हैं। यानी मेरी एक पेशेंट, एक डॉक्टर ही है, मेरी स्टूडेंट ही थी, उसके बच्चे को जब मैंने कहा कि भाई इसको मुझे लग रहा है कि अस्थमा की तरफ जा रहा है, तो शी डिनाइड, नहीं इसको नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, हम में से 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको है। अब दमा ज़रूरी नहीं है कि वो दमा इस तरह से हो कि जो वो पंप ले रहे हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, नहीं। हल्की सी रात में मुस्तकिल खांसी होना बच्चों में पहली अलामत है कि इसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जो कि अल्टीमेटली दमे की तरफ जाएगा। तो उस चीज़ को देखना है। अच्छा, ये जब कहते हैं बिल्ली के बालों से हो जाता है दमा, हाँ, अब ये उसके एलर्जेंस हैं, अच्छा एलर्जी होती ये है, उसके एलर्जेंस। ये बिल्ली के बाल नहीं कोई जा रहे अंदर, कॉकरोच से हो जाता है। हाँ, कॉकरोच। कॉकरोचेस जो होते हैं किचन में, जो छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं, इनके डंग से हो जाता है। यानी ये एलर्जी है। ये एलर्जी है। माइट्स होते हैं जो कर्टन लगे हुए होते हैं, कपड़ा पहने फैब्रिक से। हाँ कर्टन जो होते हैं, कर्टन से कर्टन में अगर आप देखिए कभी कर्टन को आप काफी अरसे तक लटके हो, जब उनको हटाएं तो हल्की हल्की जाले टाइप की चीजें लगी होती हैं, इनसे जो निकल रहे होते हैं माइट्स, उनसे हो जाता है। कारपेट्स जो बिछी हुई, ये कारपेट्स जो है, एसी भी एसी तो आपने बंद कर दिया ना। अब एसी जिस कमरे में चल रहा है, अब उसमें दरवाजा भी कोई खोलेगा तो दूसरा बच्चा बोलेगा इसको बंद करो जल्दी, एसी चल रहा है। तो आपने इस एनवायरनमेंट में जो चीज़ मौजूद है वो सबके सांस में जाएगी। जी। तो अब जो एलर्जिक है वो खांसेगा। तो
तो हमें फ्रेश एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक अलग बात है। लेकिन खांसी को हमें बिल्कुल नहीं लेना, खांसी की Ignore बहुत नहीं सारी करना। इग्नोर नहीं करना, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। पहली जो बच्चों में तो अच्छा, ये है। कितने दिन, जैसे अक्सर बच्चों को तो खांसी बहुत होती है, तो कितने दिन तक हम बेयर करें? अच्छा जी 2-3 दिन है और उसके बाद फिर हम उसे सीरियस लें? नहीं 2-3 दिन नहीं, देखिए बात ये होता है कि ये रिकरेंट होती है। अब रात में बच्चा अक्सर खांस रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इलाज बता दिया, आपने कुछ ना कुछ इलाज दे दिया, आपने कर ठीक लिया, है। कुछ अरसे बाद फिर हो गई, हाँ, आप फिर गए, अपना अब आपने बोला नहीं इस डॉक्टर से हमारे बच्चे को फायदा नहीं हुआ, आप दूसरे डॉक्टर शॉपिंग करते हैं डॉक्टर फिर। शॉपिंग, यस हाँ। दिस इज ट्रू। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने दूसरे को किया, तीसरे को दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास डॉक्टर आपको उस प्रिस्क्रिप्शन में अपने कोई ना कोई एंटी एलर्जिक या ब्रोंको डायलेटर जरूर लिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब की बात से मुझे जहन में आ रहा है, इन्होंने भी बड़े अच्छी निशानदेही की, हम लोग ना डिनाइल में बहुत रहते हैं। बिल्कुल अगर ऐसा ही मैं है। कहूँगा कि डॉक्टर ऐसा साहब ही कहेंगी अरे शुभ शुभ बोलो, ये क्या, अब yes। शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो इंसान अच्छी करता है। हमारे बच्चे को कैसे, जवान जहान लड़की है, जवान जहान लड़का है, हमारे तो खानदान में किसी को, अरे नहीं भाई, हम उस डिनाइल, हम कहते हैं बस ये ख्याल भी मेरे जहन में ना आए। एज ए सोसाइटी ये और हमारे कितना time waste कर देते हैं पूरे हम साउथ denial एशिया में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, हम लोग का कल्चरल फाइबर ही ऐसा है कि हम डिनाइल में रहना, कबूतर की तरह आंखें बंद करना पसंद करते हैं। इसमें एक I चीज़ है, think वो अगर खत्म सर ने होना भी नोटिस किया होगा कि हमारे पास पेशेंट आता है, हमने एक आध दफ़ा ट्रीट कर दिया, अगर दोबारा आया हो कह रहा है कोई फ़ायदा नहीं हो, तो हम कुछ टेस्ट लिख के देते हैं। उसके बाद वो फिर डॉक्टर शॉपिंग जो होती है ना कि नहीं इन्होंने टेस्ट क्यों लिख दिए, इतना खर्चा फिर करा दूसरे दिया डॉक्टर हमारा। के पास चले जाते हैं। देखिए अगर आपको टेस्ट लिख के दे रहा है डॉक्टर, तो इसका मतलब है उसको लग रहा है कि कुछ हमें चेक करवाना चाहिए, और आप फौरन से डॉक्टर स्विच कर जाओगे, तो फिर अगेन वो सेम उससे जाओगे। बाय द टाइम जब किसी आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे, डिजीज बहुत बढ़ चुकी होती है। अच्छा, डॉक्टर अभी साहब, अगर अब आप जैसे टेस्ट करवा लेते हैं तो वो तो हर डॉक्टर के लिए फायदेमंद फायदेमंद है, टेस्ट लेके डिजीज फिर आप जिसके डायग्नोज हो पास भी जाएगी, जाएं, तो वो- जाएंगे, वो टेस्ट accurate रख देंगे। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो अच्छा, जाएगा। एक और चीज पूछूं, जैसे खांसी की ही अभी हम बात करें, तो एक वायरल भी फैला होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को ये पता है कि आजकल तो ये वायरल फैला ही है, देखिए, तो actually- उसके जुमरे में आए हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, और एक दूसरा पेशेंट की काउंसलिंग करना। अच्छा, कि हमने किस तरह से, ये हमारा प्रॉब्लम है, जी। इससे पेशेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। हमने किस तरह से हिस्ट्री ली और किस तरह से हमने उससे सारी चीजें उगलवाई। अच्छा, अब बहुत सारी माएँ कि क्या होती हैं, वो रोज ही आइस लॉली खा रहा है, ठंडे पानी के बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है। जैसे घर खांसी में- है तो ठंडे पानी खत्म ही नहीं हो रहे भाई। बड़ों को घर में नज़ला खांसी चल रहा है, बच्चे को भी हो गया, ओके। तो डेफिनेटली ये फिर इसका मतलब है ये वायरल है, कॉमन है, ये घर में जो आजकल कॉमन डिजीज चल रही है, ओके, ये तो उसमें इसका मतलब है हिस्ट्री आप इसको कह रहे हैं कि Yes. चाचा घर में किस किस को था, यस यस कहाँ से हम लगा। किस तरह से उससे उगलवाते हैं। ऐसा भी तो होता है किसी के, जैसे पेरेंट्स को है जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है, उसको कैसे देखेंगे? ये भी हिस्ट्री में आ जाता है हिस्ट्री में आ ना। जाता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जी वालदा को या वालिद को या फैमिली में किसी और को भी एलर्जी होती थी, जी घर में झाड़ू लगती है उसको खांसी हो जाती है, घर में सफाई होती है उसको खांसी हो जाती है, परफ्यूम का इस्तेमाल होता है, किसी को पोलन से होती है, पोलन से होती है। हाँ, कोई ये घर वाली, में कोई ऐसा दरख्त लगा हुआ है जिसके किसी को पीनट से होती है, मतलब ये वाले सारे एलर्जी जो है हमें बाहर तो मुल्कों इस्लामाबाद में बहुत में पता है, जी, इस्लामाबाद में तो बहुत बाहर मुल्क के वालों को तो पता है कि deaths हमें इस हो चीज जाती से है। एलर्जी, हमें नहीं पता। नहीं पता। मुझे तो आज तक किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है फिश तो से हो पेट खराब जाती है, हो सी जाता फूड है। से लोगों को अक्सर होता है, अंडे से धदोड़े होती पड़ जाते हैं अंडा पूरी। है बच्चों के, अगर आप है काउ मिल्क एलर्जी, यानी एलर्जी की बहुत वैरायटी है। अब ये हमारी हिस्ट्री से, जैसे शुरू में डॉक्टर साहब ने बात की थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें पूछती हूँ और उसके बाद फिर टेस्ट लिख के देती हूँ। टेस्ट से डरना वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा भी कुछ फॉल्ट होता है कि हम अगर हिस्ट्री लेके, आपको पता है हम हिस्ट्री ही से हम 60-70% डायग्नोसिस पहुँच जाते हैं। अच्छा, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमने अब हाई अलर्ट है स्वेलिंग, चाहे बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो, वो एक हाई अलर्ट है, और वो कैसे, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, हम आपको बताते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैंने जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले कहा, हम स्वेलिंग जो है उसके हाई अलर्ट्स पे जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने कफिंग के ऊपर बात की थी, खांसी के ऊपर, उसको कंक्लूड करने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। अच्छा, जो हमने एलर्जी डिस्कस करी, हाँ। जो पाकिस्तान में एलर्जी के बाद सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर है वो है टीबी। स्टिल हमारे यहाँ बहुत ये तो बड़ी पुरानी बीमारी होती बहुत थी। पुरानी बीमारी है और अभी भी हमारे यहाँ है, ठीक है। और फैलती किस तरह है? फैलती खांसी से ही है। आप कंजेस्टेड प्लेसेस पे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं और आप में अगर जरासीम है, सेम वही बात है कि देखिए आप जरासीम कब एक्वायर करते हैं? जब आपका ब्लड लेवल्स नीचे होते हैं, आपकी बॉडी में वाइटामिन Immune नहीं है, system weak है इम्यून आपका। सिस्टम वीक है, और आपको कांस्टेंट जो है वो शाम के बाद अगर बुखार रहता है, उसके साथ अगर आपको कॉफिंग है तो आप, या कफ नहीं भी है अगर, तो आपको टेस्ट कराना ज़रूरी होता है।
ठीक है, आप टीबी का टेस्ट कराना जरूरी है। जी बिल्कुल। एक चीज़ बस डॉक्टर बतूल में एडअप करूँगी कि दौरानिया खांसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते हो गए और मुसलसल खांसी है तो उसको फिर हल्का ना लें, फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करें तो आपको जो टेस्ट है ज़रूरी हो जाए, ताकि जो भी डिजीज़ है वो डायग्नोज होकर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी है स्वेलिंग। अब स्वेलिंग, फेस पे स्वेलिंग आती है, कुछ लोगों के पैरों में स्वेलिंग बहुत देखी गई है, कुछ लोगों के हाथ सूजे हुए होते हैं। अलग अलग स्वेलिंग्स जो है ना, जब नॉर्मली आप सुबह सो के उठते हैं, अक्सर तो मेरा चेहरा स्वेल हुआ होता है, वो सो के उठी हूँ मैं, आंखें सूजी शायद हुई होती आंखें सूजी हुई होती हैं, तो अच्छा, वो लाइक पहला जो कॉमनेस्ट रीजन होता है उसके लिए वो होता है पानी की कमी। अगर आपने, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, ठीक है, हमने एक दिन पहले शाम तक के अगर पानी का इंटेक नहीं किया तो मेरी दूसरे कभी दिन कभार नींद भी नहीं पूरी नींद होती, भी तब पूरी भी ना swelling हो, होती हाँ, है। तो आपका फेस स्वेलन होता हाँ। है। लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपके सेल्स जो हैं वो स्वेलन होना शुरू हो रहे हैं। अब अगर आप दूसरे दिन पानी का इंटेक अच्छा कर लेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, बाहर जाकर ऑक्सीजन लेंगी, तो आप देखेंगे वो सबसाइड कर जाएगी। Blood circulate होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर, लेकिन अगर वो सबसाइड नहीं हो रही, आपकी कंटिन्यूअस जो है वो पैर सूजे रह रहे हैं, हाथ सूजे हुए हैं और उनमें दर्द भी है, तो ये आपके डिफरेंट डिजीजेस को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे पैरों में स्वेलिंग है, उसमें जो है आपका हार्ट का फैक्टर आ सकता है, आपके किडनी का फैक्टर आ सकता है, ब्लड प्रेशर का ब्लड प्रेशर का आ सकता है। तो ये सारे टेस्ट आपको करवाने अच्छे फैमिली फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको सारे टेस्ट रिकमेंड करेंगे, आप टेस्ट करा लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, अभी हमने जैसे टीबी की बात करी, मेरे ये स्वेलिंग है, ये लिम्फ नोड है, ठीक है। अब ये पता है क्यों है? इसलिए है कि लास्ट 3-4 ईयर्स में मैंने फेशियल नहीं कराया, ठीक है, हाँ, मैंने 3-4 ईयर्स में नहीं कराया। तो आपको मसाज कराना इतना ज़रूरी होता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। मैंने इसके लिए टेस्ट कराए, मैंने टीबी का टेस्ट कराया, मैंने जो है सारे जो है मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गई, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास गई, उन्होंने जितने टेस्ट किए तो इट इज़ नथिंग। तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, आप इसको बस रिमूव करवा दीजिए ऐसे कॉस्मेटिक पर्पस के लिए। और अगर नहीं भी गए तो दिस इज जस्ट अ हार्ड लिम्फ नोड। तो मैंने जिस टाइम पे मुझे नीड थी तो मैंने वो लिम्फेटिक ड्रेनेज अपना अच्छा, इसीलिए फेशियल्स भी ज़रूरी होते हैं। जैसे मेरे जो है उंगली के ऊपर यहाँ स्वेलिंग फील हुई, हाँ। तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई कि व्हाट इज दिस, ये उंगली के ऊपर स्वेलिंग है। हाँ। यही चीज उन्होंने बताया कि जो ऐसा ही जॉइंट्स है। होते हैं हाँ। उससे सिक्रीशन होती Secretions होती है, है, बिल्कुल। वो जमा हो गया। अगर आपको कॉस्मेटिक पर्पस के लिए कट लगा के बिल्कुल। करवानी है, वरना कोई और प्रॉब्लम नहीं है। स्वेलिंग एक्चुअली वो अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ये बस ये याद रखिएगा, जिसम के किसी भी हिस्से में हो। अच्छा, फेशियल स्वेलिंग ये इंडिकेट करती है कि हमारी किडनी में इशू है। ओ बिल्कुल। हाँ, अगर आप जब भी आप लेकिन अगर आप रात को देर से सोए हैं देखिए नींद ये या आपका कभी आपको कभार पता भी है, Sometimes। नींद का इशू कभी कभार का है ना, हाँ। आप एक दिन हफ्ते में, महीने में एक दिन Yes, जैसे सोएंगे ना। exactly। लेकिन अगर आप डेली सुबह उठ रही हैं और आपको फेशियल स्वेलिंग है, हाँ। आंखें तो बंद है, something पफिनेस wrong। है फेस पे, Okay। तो इसका मतलब है कि इंडिकेशन, ये रेड फ्लैग है, ये है हाई अलर्ट। हाई अलर्ट है कि आप अपनी किडनीज को देखिए। हाँ। ठीक है, आपके पैर सूजे हुए हैं, ठीक है, एडल्ट एज की बात करो, जी। नॉट द पीडियाट्रिक एज, तो इसका मतलब ये है कि आप दिल को सोचें ओ कि पैर दोनों सूजे पैर हैं की तो सूजन दिल को है। अगर दोनों पैर सूजे हुए हैं अच्छा, अगर एक पैर सूजा और है अगर एक पैर सूजा हुआ है तो फिर डॉक्टर साहब की बात। Okay। क्योंकि एक्चुअली देखिए खून का जो निज़ाम है ना, वो कुछ इस तरह का है कि हमारी आर्टरीज खून लेके जाती हैं, जी, वेन खून लेके आता है, लेकिन इस दौरान बीच में जो है ये खून सिक्रीट करता है बॉडी में, ठीक है, जो कि सीरम लेवल होता है, ये सीरम जाता है, इस सीरम को वापस जो है ना वो लिम्फेटिक लेके जाता है। ये पूरा सिस्टम है अल्लाह की तरफ से। अब ये लिम्फेटिक्स के जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो डॉक्टर साहब का बढ़ा हुआ है यहाँ का, ठीक है, अक्सर बच्चों में यहाँ पे लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो सर्क हो जाते हैं, वो लाइस की वजह से यहाँ पे ग्लैंड बढ़ जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सीक्रेशन जो है वो रिमूव नहीं हो रही। रिमूव नहीं हो रही, ठीक? या ये एलर्जी है ना, यहाँ पे अगर वो खुजा रहा है ना, तो ये लिम्फेटिक जो है, ये लिम्फेटिक, ये वो सिस्टम है जो यहाँ से सारी गंद को ले जाके वॉश करेगा और उसका फिर खून में शामिल करेगा। लेकिन अगर लोड ज़्यादा बढ़ गया है तो वर्कलोड बढ़ा तो वो अपने आप साइज बढ़ा लेगा। जब आप यहाँ का इलाज करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अब देखिए ना, कहाँ चेहरे की सूजन, कहाँ गुर्दा, जी, कहाँ पैर की सूजन, कहाँ दिल। लेकिन लेकिन अगर connection, हाँ, अगर यूनिलैटरल है तो फिर कहानी कुछ और है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना, एक और सूजन होती है यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से जॉइंट्स के अंदर गाउट का अटैक मुझे हो चुका है ना, इसलिए मुझे पता है। सूजन का वही बात कर रहे थे, एक जनरलाइज्ड होती है कि पूरी बॉडी पे आ रही है, एक सूजन है कि लोकलाइज्ड किसी एक जगह पे। अब उसमें जैसे दोनों पैरों में है, बायलैटरल जिसको हम कहते हैं, तो वो दिल है, जिगर का कोई मसला हो सकता है, जैसे ठीक है? घुटना भी कुछ लोगों का वो सूजता है। फिर जॉइंट का प्रॉब्लम आ गया ना। अब जो अक्सर आप देखें जिनको आर्थराइटिस होता है, तो आप उनके जिस
जिस जॉइंट में दर्द होगा उसके नीचे स्वेलिंग होगी। इसका मतलब है कि वहाँ पे ड्रेनेज का कहीं ना कोई इशू आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सूजिश आई हुई है, जिसको हम कहते हैं ना, जो हम आर्थराइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सूजिश आई हुई है, तो हम वो ऐसी दवाइयाँ देते हैं उस सूजिश को कम करे, लिम्फेटिक को बेहतर करे, या हम कहते हैं कुछ एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपने अगेन सर ने बात बड़ी अच्छी बात की। मैंने खुद पेशेंट देखा था कि स्वेलिंग है, अच्छा उसमें पैरी आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग आ रही है। हाँ, ये आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग का क्या सीन है? ये जो अक्सर आ गुर्दों का जाती है। इन्फेक्शन है वो आंखों के इर्द गिर्द। अच्छा हमने थायराइड की बात की थी, अगर थायराइड की कमी है उसमें भी बॉडी पे स्वेलिंग आती है, स्पेशली चेहरे पे स्वेलिंग आती है, आंखें आपकी सूज जाती हैं। तो आपके अगेन ये आपकी देखें, ये स्वेलिंग अलामत है, ये कोई डिजीज नहीं है। अभी किस ऐलान वजह है से ना? ऐलान है, हमें अलर्ट होना है कि ये अलामत हो किस वजह से रही है। आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि आपकी डिजीज मेन चीज, हमारी बॉडी हमें चीख चीख के बता रही होती है, इसको देखो। अगर आपने शुरू में पिक कर लिया, आपकी डिजीज कवर हो जाएगी, आप पे फाइनेंशियल हर तरीके का बर्डन कम होगा। लेकिन जितना आप उसको इग्नोर करेंगे वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी, वो आपके लिए मुश्किल अच्छा, हो यहाँ जाएगी। मैं एक और हाई अलर्ट का बड़ा डिफरेंट सा एक एंगल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और वो है कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, ख़ास तौर पे हमारी माएँ, खाला, फुप्पो या खालू, फुफ्फा, वालिद भी, उनको ये होता है कि उनको वो हाई अलर्ट अपना नज़र कहीं ना कहीं खांसी या बुखार की सूरत में आ रहा होता है, ड्यू टू सर्टन सोशल फाइनेंशियल रीजंस बताते नहीं हैं कि मेरे बच्चे पे कि बच्चे पे हाय burden आ बेचारा जाएगा। आजकल इतना दफ्तर में आता है, बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर किधर मेरे टेस्टों क्यों लेके मुझे जाएगा करेगा, और वो बताते नहीं है। हाई अलर्ट मिल रहा होता है, तो अपने पेरेंट्स पे खास नजर रखने की बहुत जरूरत है कि उनके हाई अलर्ट को आप नोट करें कि अम्मा आजकल आप कभी आपने घुटना पकड़ के आप नहीं उठी, आजकल आप घुटना पकड़ के उठी, सब ठीक है, ज्यादा खांस रही हैं। आपकी उनकी खांसी को आप सुनने की कोशिश करें कि सुबह नमाज के लिए उठ के अब्बा कहीं ज्यादा खांस तो नहीं रहे, वो कभी नहीं बताएंगे, उनको पता है कि इस दफा बिल ज्यादा आया था। तो ये हाई अलर्ट से ना बुजुर्गों के हमने उस आपको पे पता है, मैं बुजुर्गों को सिर्फ ये मैसेज दूंगी, बुजुर्ग तो आई डोंट नो, जो मेरी उम्र के लोग हैं बुजुर्ग ही समझ लें मेरी मोटिवेशन है अपना ख्याल रखने की, एक एक्सरसाइज करने की, अपना वज़न कंट्रोल करने की, कि जब मेरे बच्चों के ऊपर मैं बर्डन ना बने, कि उनको डॉक्टर्स की लाइनों में ना खड़ा होना पड़े और मैं एक चलती फिरती माँ बाप उनको रहूँ, उनके ऊपर बर्डन ना। मेरी मोटिवेशन है, मैं अपने इंस्ट्रक्टर को ये कह रही थी कि अच्छा लगना सिर्फ मेरी मोटिवेशन नहीं है, वो तो अच्छा लगना कभी कभार आती है और कभी चली जाती है, लेकिन मैंने पता नहीं रील कोई देखी थी और मुझे वो उस औरत की बात इतनी अच्छी लगी कि मैं अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहती, और माँ तो कभी तकलीफ देना चाहती नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अपना ख्याल नहीं रखते लोग, उनके लिए हाई अलर्ट ये है कि अगर वो अपने बच्चों को सुकून देना चाहते हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि वो अपना ख्याल रखें। वो एक सर्टेन एज में अपना एक्सरसाइज, मोबिलिटी, इस सब चीज़ों को वॉक करना, ये जैसे मेरे अब्बू हैं, मैं उनको यही कहती हूँ, उनको ये होता है तुम लोगों को तकलीफ ना दें, तो वो सुबह भी वॉक करने जा रहे हैं और रात को भी वॉक करना चाह रहे हैं कि मुझे उनकी वजह से हमें ना तकलीफ हो। तो एक मोटिवेशन अगर आप जिंदगी में अपनी ये बना ले कि मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ, बिल्कुल सो आप फिर अपना ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि बुजुर्ग नहीं रखते, बताते नहीं है। कुछ हो भी रहा होता है तो दे डोंट छुपाते हैं। एक चीज़ है कि अगर हम हमारे सारे माँ बाप सुन रहे होंगे, इसमें मेरे अब्बू भी सुन रहे होंगे, तो उसमें ये होता है कि माँ बाप समझते हैं कि हम बच्चों पे बर्डन नहीं डालना चाहते या उनको नहीं करते, लेकिन अगर वो बर वक्त बता देंगे ना तो वो बर्डन उस पर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सेफ है। जब वो खुदा ना खासा बेड रिडन हो गए तो वाकई मुश्किल है। अगर और बच्चे भी सालाना माँ बाप का टेस्ट कराते रहें, चाहे वो कहें या नहीं, एक डेट आप डायरी बनाएं, उसमें लिखें डेट्स कि ये उस पर है। तो मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्गों को, हमारे माँ बाप को सोचना चाहिए कि हम टाइमली अगर कराते रहेंगे ना तो इस तरह हम अपने बच्चों के लिए वो नहीं होगा। अगर चीज़ बढ़ा के ले जाएंगे तो वो बहुत बड़ी चीज़। और अब वो सारे बुजुर्ग जो इस वक्त छुप के आम खा रहे हैं ना अपने बच्चों से, वो सब सुन लें कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके फायदे के लिए बोलते हैं। हाँ, मुझे पता है आम का सीजन फिर 1 साल बाद आएगा, लेकिन चले डॉक्टर से थोड़ी सी की परमिशन ले लें, 3 के बजाय 1 खा लें। हाँ, वो ये सब लोग चुप चुप के कर रहे होते हैं, अपने हेल्पर्स को बोल देते जब बच्चा ऑफिस जाएगा चुपके से एक आम ले आना। अच्छा जी, अगला जो हाई अलर्ट है वो है डार्क नेक। बहुत सारी ख़वातीन, मर्द हजरात हमने देखा है एकदम उनकी गर्दन काली हो जाती है, लगता है अच्छा कि सही से साफ़ नहीं किया, नहाए नहीं है,
कोनियाँ काली, नकल्स काले, अक्सर आप देखिए कि आपके पास आते बिल्कुल होंगे लोग। बिल्कुल आते हैं, और इसका हाई इंडिकेटर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बिल्कुल। जब आना शुरू होता है तभी आप समझ जाएं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल जो है हाई हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्शन ये कि अगर इंसुलिन हाई हो रहा है तो मैं डायबिटिक हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। इंसुलिन हाई होने का मतलब ये नहीं होता। इंसुलिन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हाई होता है। जो सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर हमारे यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बहुत कॉमन है 8 साल से लेकर जो है ऑनवर्ड्स, सही 8 साल 7-8 साल के आजकल बच्चों में शुरू हो जा रही है। और उसका रीज़न ये बच्चों sedentary- के घुटने काले हैं वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है। गर्दन अगर आपकी काली है, उस पर ब्लैक कलर का बैंड बनना शुरू हो गया है, तो उसका कॉमनेस्ट रीज़न जो है वो हाई इंसुलिन है। अब हाई इंसुलिन क्यों हो रहा है? जो हमारे यहाँ जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है विटामिन डी की कमी, जिसकी वजह से आपको मल्टीपल जो है चीज़ें हो सकती हैं। अब वो पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। फिर हम थायराइड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस करने के लिए कहते हैं, डाइट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो वो सही हो जाती है। अगर वो सही हो जाती है तो इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप निकल कर आ गए, ठीक है। और अगर वो परसिस्टेंट रहती है तो फिर आपको फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। ये अच्छा ओबीस लोगों में ज़्यादा ओबीस होती लोगों है? में नहीं, आजकल तो या- दुबले पतलों में भी हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तो इतना कॉमन होता चले जा रहा है, आजकल तो दुबले लोगों में भी है। ऐसा नहीं है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उन्हीं को हो रही है, और इट्स अ फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। खाली गर्दन की बात करें। गर्दन की बात करें, अच्छा, अंडर ये जो, हाँ, ये कोहनी नहीं, आंख कोनी होते नहीं, हैं। अंडर आर्म्स भी होते हैं और अंडर लेग्स भी Legs डार्क भी, होना शुरू अच्छा। होती हैं। ये तीनों जो हैं वो डार्कनिंग की तरफ जाते हैं, तो इट्स अ हाई इंडिकेटर। और आजकल तकरीबन बच्चों को और बड़ों को जाहिर सी बात है चैट जीपीटी से और गूगल से इतनी नॉलेज है, हाँ जी। बट द थिंग इज दैट कि सिर्फ नॉलेज हासिल करना जो है वो बड़ी पे बात आता- नहीं हाँ, है। उसको implement सही करना, बिल्कुल। उसको सही करना, उस फेज से निकलना, इट्स अ फेज। हाँ। मैं कहती हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप में डेवलप हो गया है तो वही बात है, आप में मोटिवेशन है ना, आप एक्सरसाइज कर रही हैं सब कुछ, कि मुझे मालूम है कि इस एज में आपको जो है वो अपने मसल स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। अगर इस स्टेज पे करेंगी तो आप आगे बढ़े नहीं होंगी। सेम फॉर द इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने अपनी डाइट, अपने लाइफ स्टाइल को उस लेवल पे रखा हुआ है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। जैसे ही आप अपनी डाइट अच्छी करेंगे, आप लाइफ स्टाइल अच्छी करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इंसुलिन बैलेंस होना शुरू होगा, बिल्कुल। शुगर, आपकी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नॉर्मलाइज होगा, आपके खुद ब खुद बैंड्स खत्म हो जाएंगे। अब इसमें कमाल, हमारे पास जो आते हैं डर्माटोलॉजिस्ट का, वो कहते हैं आप ऐसी क्रीम लिख दें ये काला निशान चले जाए। इट्स नॉट रिलेटेड टू तो क्रीम, ये हाई अलर्ट ये है। हाई अलर्ट है बिल्कुल। ये फ्यूचर में ये डार्क नेक होता है, ये एक इंडिकेटर होता है कि फ्यूचर में डायबिटीज होने के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। तो आप अभी से कंट्रोल शुरू कर दें। Exactly, अब आपको 40 साल पे होनी है, अगर आपने अभी से डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज में चले गए, वो 50 पे हो जाएगी। जितना लेट डेवलप होगी उतनी तो जरूरी कॉम्प्लिकेशन, है माँ बाप को हो तो आपको होनी होनी है। नॉट नेसेसरी, नॉट, आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। चांसेस आपको ज़्यादा हो जितना- जाते हैं। चांसेस ज़्यादा। रेशियो बढ़ जाता है। अगर एक पेरेंट को है तो आपको अगर 30% है, 2 को है तो 70%। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी कि अब चांसेस ज़्यादा हैं कि जी ऑफ स्प्रिंग्स को होंगे। भाई बहनों को है तो चांसेस है कि फिर भी होंगे। यानी इसका मतलब है कि आपके जीन में शामिल है। अच्छा, ये जीन में शामिल होता है, एक्सक्यूज मी। दूसरा ये भी होता है ना कि जैसे मुझे डायबिटीज़ है तो मैं जाती हूँ जब भी, तो लोग मुझे सब कहते हैं सोचने से होती है, आप सोचती स्ट्रेस से। स्ट्रेस से उससे फ्लक्चुएट होगी, फ्लक्चुएट शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा आपका। Right. आप टेंशन में जाएंगे, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। Okay. ठीक है ना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन डायबिटीज़ होना वो एक अलग चीज़ है, वो बीमारी है। वो जैसे इन्होंने बताया कि इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी में आपकी शुगर को मेंटेन रखता है। तो डॉक्टर साहब अगर शुगर लो हो तो टेंशन लेनी चाहिए। यस यस, एक्चुअली आप अगर वो हार्मोन देखें तो स्ट्रेस हार्मोन है, ये सारे शुगर बढ़ाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस हार्मोन सारे शुगर बढ़ाते हैं। अच्छा, आपका तो जो तभी देखिए आजकल मैंने देखा है खाना खाते ही लोग 10 मिनट की वॉक करने लगते हैं। एक मुमानी बड़ा होनी चाहिए अच्छा वो है। जिंदगी में, एक खाला होनी चाहिए जिंदगी में। शुगर लो ही फटाफट। खाला रजिया को फोन मिलाओ जरा, थोड़ी टेंशन चाहिए। गुड आइडिया, गुड आइडिया। मेरी काफी लो रहती है तो मुझे लगता है मुझे, हालांकि इतनी टेंशन भी है लेकिन पता नहीं क्यों ये तो तुम्हारी शायद बैलेंस इसीलिए खाला होती रजिया होगी। की कमी है तुम्हारी जिंदगी में। खाला रजिया, हाँ मेरे मियाँ ही अच्छी खासी खाला रजिया है वैसे। अच्छा, अगला जो एक फैक्टर है हाई अलर्ट, बेसिकली आजकल आप देखिए जो आप यंगस्टर्स हैं, वो हम अभी कह रहे थे कि अल्कोहल से तो दूर जा रहे हैं पर उससे बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब पता नहीं कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं उसमें मुलविस हो रहे हैं हमारे जो जनरेशन है, और जो नज़र भी आ रहा है।
तो उसकी हाई अलर्ट क्या हो सकती है, कैसे इंडिकेशन हमें मिल रही है और हम डिनाइल में नहीं हमारा बच्चा तो ये नहीं कर सकता, हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो सकता, वो उसकी ज़रा सिम्टम्स बताइए। एक्चुअली उस मैंने शुरू में एक बड़ी सी बात की थी कि मूड स्विंग, हाँ सडन मूड स्विंग होगा। एक बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक आपने देखा कि अब पढ़ाई उसकी खराब होना शुरू हो गई है। एक बच्चा जो कि एनवायरनमेंट में घर में बहुत अच्छा इन्वॉल्व था, आपने देखा कि नहीं अब उसकी इन्वॉल्वमेंट कम हो रही है। Okay. अब उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, या अब वो लोनलीनेस फील कर ये रहा तो है। सारे टीनेजर ऐसे ही हुए हुए नहीं, देखिए एक मुस्तकिल चल रहा करे है। ना करे तो ऐसे ही एक है। बच्चा जो कि बैठे ही मुस्तकिल है, एक बच्चा है जो कि नहीं अलग रहता है, शुरू से अलग रहता है, वो अलग है। लेकिन एक उसकी बच्चा जो आप आदत देख रही है कि जी अब Sudden changes देख सडन रहे चेंज है, मूड स्विंग हो रहा है Behavior उसका। changes अब आ रहे हैं। पहले बिहेवियर उसका कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। अच्छा बच्चा टीनेज में जाता है तो वैसे ही उसके तो बिहेवियर्स और हार्मोन्स वो वो तो वैसे ही माँ बाप की शक्ल नहीं देखना चाहता। हाँ, वो वो तो कैसे कहता है मेरी इंडिपेंडेंट मुझे लाइफ मी है, टाइम please। चाहिए, मुझे मी हाँ, टाइम leave me चाहिए। alone। हाँ, नहीं देखिए एक्चुअली उसमें जो है ना उसकी जो पॉजिटिविटी होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। हाँ। जैसे तालीम पढ़ रहा है वो, अब वो किसी स्कूल में वहाँ से आप देखते हैं कि जी अब उसका होमवर्क सही नहीं हो रहा है, या अब उसकी जो परसेंटेज जो नंबर आ रहे थे अब उसके नंबर कम आना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती High alert हैं, है। ये हाई अलर्ट है कि इसका मतलब है कि वो अब ये इस रूट पे नहीं है, वो किसी और रूट पे है। दोनों और वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या तो ड्रग्स हो सकता है या वो कहते हैं ना मेंटल हेल्थ whatever, कोई यानी issue वो- है, का उस- इशू है। उसके बिहेवियर का रूट चेंज हो जाए जी। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज रेड फ्लैग। Okay. कि अब आप उसको इंडिकेट देखें कि ये मसला क्या है। हाँ अच्छा दूसरा ये कि जैसे भूख में उसको भूख लगना कम हो गई है, उसकी अच्छा। नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। Okay. मतलब देखिए माँ बाप को अंदाज़ा होता है, भले वो आपके बच्चे टीनेजर हो नहीं, आपको माँ बाप को अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अभी तो सही कर रहा था हाँ। और अचानक से इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह से चलें, अगर कोई स्ट्रेस है बच्चे को या कोई मेंटल वो है तो एक परफॉर्मेंस अच्छी स्कूल में नहीं होगी ना, अगर वो कंसिस्टेंटली उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। और एक बच्चा जो अच्छा था, जो घर में इन्वॉल्व रहता था, मशवरे दे रहा है, मतलब होता है ना बच्चे इन्वॉल्व भी रहते हैं सब, अचानक से उसको बस क्या होता है अलग सा टाइम चाहिए होता है। तो ये देखें अल्लाह ताला ने माँ बाप को ये सलाहियत दी है, दूर रहते हुए भी वो उसको पहचान लेते हैं कि नहीं कोई बिल्कुल। चेंजेस है। हाँ। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, या तो काउंसल करें और आपको बात करने से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ें change हैं, हाँ। तो फिर हमें फ़ौरन से डॉक्टर से क्योंकि ये बच्चे कल को यही कहते हैं कि हम तो बच्चे थे ना, जी। आप लोगों तो ने है, हमारी बिल्कुल। जिंदगी बर्बाद की, आप लोगों ने सही वक्त पे रोका। जी, जी, जी। क्योंकि और इसमें- उन्हें अब समझ नहीं आ रहा होता ना। इसमें भी वो डिनाइल फैक्टर है कि कि नहीं, अरे मेरा भाई बच्चा तो हमारे नहीं कर सकता। हाँ हमारी तो तरबियत, हमारे तो खानदान में किसी ने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाई। तो ये उल्टी पुल्टी चीजें, ये पता नहीं आजकल वो आइस और कोकेन और बिल्कुल क्या ऐसा क्या ही है। इस तरफ कैसे पड़ गया। अरे भाई इस वक्त पूरी जो एनवायरनमेंट है उसका, स्कूल कॉलेज मोहल्ला, उठना बैठना, अच्छा, आप और- उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, और आपको। माँ बाप को फिर ना बताए ना, तो ये इन लोगों से मैं पूछूंगी ब्रेक के बाद कि कोई ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, तो मैं आपको भी बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाई अलर्ट्स पे आज हम बात कर रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे हाई अलर्ट्स होते हैं, डेंजर जोन होते हैं जो जिनसे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, और आज हम उसके ऊपर बात करें। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक लिंक दिया था कि मुझे भी अवेयरनेस हुई तो आपको भी बताती चलूँ कि बच्चों पे वैसे तो हम नज़र रख रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम आता है कि बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं और फिर हम उनके ऊपर नज़र नहीं रख पाते। जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं उनके लिए, माँ बाप को स्मार्ट बनाने के लिए मुझे एक पता चली थी टिप, तो आपको दे रही हूँ कि एक टेस्ट आ गए हैं। अगर आपको शक हो रहा है कि आपके बच्चे ड्रग्स तो नहीं छुप के कर रहे, या एवं ही ज़रा उनको कहें तुम लोगों का ब्लड टेस्ट कराना है, तुम लोगों की पूरी चीज़ें जो है ना जांच पड़ताल करनी है, और आप उनका ब्लड टेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप लोग ज़रा हेल्प करें। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, क्या होगा वो? आई थिंक यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट भी होता है, सलाइवा टेस्ट होता है। अच्छा, सलाइवा से टेस्ट होता है, जिससे यूरिन टेस्ट से तो पूरा पता चल जाता पता है। हो जाए। और यूरिन टेस्ट तो अब बहुत इजी भी है। अच्छा, यानी आप बच्चे को अगर यूरिन डीआर के बोलेंगे तुम्हारे बच्चे यूरिन डीआर करवाना, और वो टेस्ट आप किसी और नाम से भेज दें तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। और वो पूरी drug- हिस्ट्री आ जाएगी। पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। और सलाइवा टेस्ट जो होता है इससे आपको एक्यूट पता चलता है कि रिसेंटली कुछ अरसे में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हाँ। जिससे पता चल जाता है आराम से। अच्छा। और ब्लड टेस्ट से भी कुछ पता चलता है? ब्लड का तो ऐसा नहीं है, ब्लड तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि कोई ऐसा टेस्ट है ब्लड का जिससे कि पता चले, लेकिन स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करें। सीरम लेवल से कुछ पता ड्रग्स चल वगैरह जाएगा। से। मुझे कोई खातून आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे कौन आई थी, वो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो, बच्चे मेरे बाहर पढ़ते हैं
वो तो एयरपोर्ट से मैं उनको सीधी ब्लड टेस्ट कराने लेके जाती हूँ, उसमें पता नहीं 6 महीने की हिस्ट्री आ जाती है कुछ के। आई डोंट नो ये कौन सा टेस्ट है। उसमें जैसे कि आप जो कहें ना ब्लड टेस्ट, जैसे उसमें कुछ बच्चे हैं जिम वगैरह जाते हैं, वहाँ पे कोई स्टेरॉइड्स दे दिए या कुछ इस तरह की चीज़ें दे दी, Anabolic, वो बिल्ड करने के लिए ना, मसल्स बनाने के लिए, तो वो हमारा फिर उस पर डिटेक्ट हो जाता है ब्लड टेस्ट पे। तो होता है ना कि भाई आप आजकल बच्चों को ट्रैप करने के लिए कि आपके मसल्स बन जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, तो वो फिर आपके बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड जो बॉडी में होते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन भी करा रहे हैं, इम्यूनिटी भी कम कराते और हैं। बच्चे को शुरू में खुद पता भी नहीं होता कि हाँ, मैं कि क्या, क्या है, वो समझते जब आप उसके प्रोटीन, एडिक्ट हो जाते हैं हाँ, फिर आपको वही तो चाहिए उनको होता है। कहा जाता है कि वो प्रोटीन हम आपको वो शेक्स दे रहे हैं या प्रोटीन आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं, इससे आपकी बॉडी बनेगी। तो वो जाके बजाय बॉडी के मसल्स बनाने के बॉडी को वीक कर रहा होता है, स्पेशली हार्ट मसल्स को वीक कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है। उसके लिए फिर हम डोप अच्छा, टेस्ट एक वगैरह करवाते हैं, तो उसमें ब्लड टेस्ट उस पर करवाया जा रहा बच्चों की होता है। ड्रग्स के हवाले से एक मेरे ज़हन में टिप आ रही है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि हर टीनेजर की अपनी एक प्राइवेसी होती है, अगर उसका अलग से कमरा है तो उसकी एक प्राइवेट लाइफ है। 14-15 साल की उम्र के बाद के बच्चे पसंद भी नहीं करते कि यू नो ये लेकिन स्टिल अंडर 18 आई थिंक ये माँ बाप का फ़र्ज़ भी है कि बच्चा अगर घर पे नहीं है, आप जाके उसके बेसिक कुछ ड्रॉर वगैरह खोल के देखें, जरूरी है, बहुत। ज़रूर उसका बैग चेक कर लें। पिछली रात उसने जो जीन्स पहनी थी उसकी जेबें में भी चेक कर लें। ये सुनने में शायद बहुत बुरा लग रहा होगा कि अरे आप उसकी प्राइवेट लाइफ के अंदर क्यों उसके ड्रॉर में क्या है, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है 18 एंड बिलो 12-13 से 18 साल की उम्र तक के बच्चों का ये हमारा फर्ज है। उनके जेबें, उनका कोई बैग है, उनका बैकपैक है, वो घर से बाहर है, सो रहा है, ड्रॉर्स, ये चीज़ें, जूते, सॉक्स, ये चीज़ें चेक करनी बड़ी ज़रूरी अक्सर है। नहीं माएँ प्यार करने के बहाने सर सूंघा करती हैं। हाँ, बच्चे एंटर होते थे घर में तो गले लगा के प्यार किया है, तो वो मतलब बालों से सिगरेट या इस तरह की स्मेल आती है। बिल्कुल। आप अभी जितने भी जो पाउडर फॉर्म में नशे की चीज़ें आती हैं, उसके लिए भी जो है हेयर फॉलिकल टेस्ट कराया जाता है। वो आपको लास्ट 6 मंथ की हिस्ट्री देता है, 6 to 12 मंथ्स की। इसके अलावा फिंगर नेल की करता है। तो अपने बच्चों के साथ अपना कम्युनिकेशन इतना अच्छा रखें। आप, मैं आपको बताऊं, मेरे पास बच्चा क्यों लेकर आई, उसकी फुप्पी लेकर आई, और वही पेरेंट्स जो है वो डिनाइल स्टेट में थे। फुप्पी को जो है ट्रिगर हुआ कि हाँ कि इसके जो है बिहेवियर, और बच्चे को जो है वो 3-4 साल से सोराइसिस था, और वो सोराइसिस बहुत तेज़ी से उसका बढ़ा और सर के बाल गिरने लग गए, और उसके वही सर में से स्मेल आ रही थी उसकी पुप्पी को कि वो प्यार करती थी। उसको कहेंगी डॉक्टर वो तो मुझे, अच्छा उन्होंने फ़ोन पे मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था, और उन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसे टेस्ट लिख कर, बहाने से लाई होंगी हाँ, तो मैंने उनको टेस्ट लिख कर दिए कि ये आपने कराना है, नेल कट करके और फॉलिकल जो है बाल तोड़कर, और वो पॉजिटिव आया उसमें। और फिर उसकी बच्चे की काउंसलिंग शुरू कर, क्या करता था बच्चा? वो ड्रग्स करता ड्रग्स कोकेन लेता था वो बेसिकली, स्कूल में ही ना स्टार्ट कर दिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जस्ट टू शो ऑफ के जो है कूल लगना है मुझे, और वो ये पीयर प्रेशर है ना, हाँ, उसकी peer वजह से बहुत बच्चे ज़्यादा, बहुत जो ज़्यादा। कूल लगने वाली चीज़ कूल है लगने ना। बस वो तो एक चीज़ हम ऐसी फिर वो उसकी काउंसलिंग की गई और सब कुछ, तो बच्चा जो है विद इन 3 मंथ्स जो है वो ट्रीट हो गया। तो आपने सिर्फ कैरी ऑन करना होता है, सिर्फ हर चीज़ का इलाज डांटना डपटना ये नहीं होता। बच्चों को बहुत प्यार, कभी कभार मोहब्बत बच्चों से को भी हेल्प हेल्प की नीड होती है, बिल्कुल। हाँ, और वो बच्चा खुद ये कह रहा था कि बस वो जब उन्होंने शुरू किया तो मुझे भी उनके साथ जो है वो अपने आप को अच्छा लगा, अकोमोडेट, दोस्ती रखनी थी। इस एज पे जैसे इन्होंने कहा ना 13 to 18 ईयर्स में बच्चा वांट्स टू फिट इन। तो वो जब वो फिट इन वाली चीज आती है ना, तो आप दूसरों की बुराइयां भी जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ। तो आप फिट इन करने की कोशिश मैं करें। अपने दोस्त के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं किया कर- उसने बिल्कुल। होता है, फंसे आप तो वो होते हैं। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वक्त आता है जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है Exactly. अपने बच्चों के साथ। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, अब जैसे पुप्पी का था, हाँ। तो वो लेकर आई ना, उन्हें close थी, हाँ। हाँ क्लोज थी, तो वो लेकर आई कि नहीं, ये अगर इतना सोराइसिस बढ़ रहा है और इतना हेयर फॉल हो रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग। तो जैसे तैसे आपको क्लिनिक तक तो लेकर आई ना, तो उसे पता था इस, और वो बच्चा बैठा हुआ बिल्कुल ऐसे था कि उसे पता था मैं आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ रिवील हो जाएगा। ही फील्स वेरी सॉरी फॉर दैट। तो बच्चों में होता है, उसमें से वो निकलना भी चाह रहे होते हैं, और फिर ये एज ग्रुप ऐसा होता है वो बोल भी नहीं पाते। हाँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हाई अलर्ट पे चलते हैं। अक्सर देखा गया है आमतौर पे ना, आपने जो हमारे पकवान ऐसे होते हैं, आपने कुछ खाया, आपको डायरिया हो गया। अच्छा चलो 1-2 दिन एक दफ़ा हुआ या 2 दफ़ा हुआ तो सही है, मोशन हुए, लेकिन डायरिया का रेड अलर्ट होना मतलब लाइक किस वक्त ये रेड अलर्ट है अगर आपको मोशन हो रहे हैं? 2 में डिवाइड करेंगे हम। एडल्ट अलग होगा, पीडियाट्रिक्स का अलग बच्चों से होगा। शुरू करते हम हैं। बच्चों से शुरू करते जी। हैं। एक्चुअली देखें, शुरू में जो बच्चे होते हैं ना, जो बहुत यूनिट्स होते हैं, हाँ। इसमें माएँ आती हैं जहाँ हमारे बच्चों को डायरिया हो रहा है, वो डायरिया नहीं होता।
अच्छा। वो जो ब्रेस्ट फीड मोशंस होते हैं, हाँ। जो बच्चा फीड करता है और फॉरन स्टूल पास करता है, दिन में 10 दफ़ा 12 दफ़ा कर लेता है, ये ब्रेस्ट मिल्क डायरिया है। इसको हम नॉन ट्रीटेबल, ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। तो अक्सर माओ को जो कहते हैं चने की दाल नहीं खाना, अमरूद मत खाना, ये मत खाना, तो ये सही है कि गलत है? गलत है, मिथ है, अच्छा। ये टोटल मिथ है, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, देखिए अच्छा। माँ का देखो दूध, तुम्हारे बच्चे के पेट में गैस इसीलिए हो रही है, मना किया था ना चने की दाल नहीं खाना, खा ली ना तुमने। सासों की और बहुओं की लड़ाइयाँ इस बात पर बहुत होती बिल्कुल है। ऐसा ही। माँ का दूध बिल्कुल पाक है, हाँ। कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ तक जब कोविड आया था तो उस वक्त भी माँ के दूध को टेस्ट किया गया था कि भाई वहाँ से तो नहीं वायरस बच्चे में जा रहा है, तो देखा गया था नहीं, मिल्क बिल्कुल सही है। माँ को अगर कोविड है तो वो फिर प्रोटेक्शन कर ले, लेकिन दूध अपना पिलाए। वाह, सुभान तो अल्लाह। माँ का दूध जो है ना वो तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए माँ कुछ भी खा ले, वो ना कुछ नहीं है, यानी माँ का दूध बहुत अच्छा है उसके लिए। तो ब्रेस्ट मिल्क डायरिया होता है, बच्चा इधर फीड करता है, इधर उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है, स्टूल पास कर देता है, जिसके लिए बहुत सारी माएँ आती हैं हमारे पास। ओके। लेकिन यही चीज़ अगर बढ़ जाए, जैसे 100 महीने के बाद ही बच्चा मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि अब देयर इज समथिंग रॉन्ग, अब कुछ चीज़ है जो कि हमें देखनी है। जिसमें एक शुरू में आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया था, आपको शायद याद भी नहीं होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस, यस यस है ना, यस। ये बड़ा कॉमन है। आपको तो पता ये है, मदर फीड से भी हो सकता नहीं है? मदर फीड से नहीं, बच्चे में लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि हमारी जो आंतें होती हैं ना, इसमें क्रेफ्ट एंड वेला एक चीज़ होती है इस तरह से, यहाँ तो स्ट्रेट नहीं होती है, ये इस तरह से झालर बनी हुई होती है। इस हर झालर में हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि एक लैक्टेज हार्मोन होता है। ये लैक्टेज हार्मोन की अगर कमी हो जाए, तो फिर वो लैक्टोज जो जा रहा है, जो दूध में जा रहा है, उसको हजम नहीं करता है, तो दिस इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि वो दूध माँ के दूध में भी पाया जाता है? माँ के दूध में भी लैक्टोज होता है माँ के दूध में भी लैक्टोज है, फिर हमें लैक्टोज फ्री मिल्क देना होता है, वो एक अब दूसरी तरफ चली जाएगी स्टोरी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमें ये देखना होता है, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर बच्चे को 14 दिन से किसी भी वजह से डायरिया लगा हुआ है, वजह कोई भी है, 14 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो उसको यानी उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा। लेकिन ये फिर लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, ये कुछ अरसे में जब उसके अंदर रीग्रोथ होगी इंटेस्टाइन में, तो फिर सही हो जाएगा। अच्छा। एक होता है लाइफ लॉन्ग तो इंटॉलरेंस। जब तक ये सीन है तो तब तक वो दूध के बगैर कैसे रहेगा? क्यों नहीं कह रहेगा? रहे हैं दूसरा दूध दूध अच्छा, लैक्टोज फ्री दूध। लैक्टोज फ्री मिल्क। और दूसरा देखिए, हमारे यहाँ दूध को मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है, सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, फिर कुछ और नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद फिर आपको ऐड करना है। कहते हैं कि आपकी सबसे ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो आपका लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको provide लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जो पहला गाढ़ा दूध है वो देना जरूरी है। अक्सर ये पहला सीन ये सुना जाता है कि नहीं भाई तुम्हारा दूध तो जहरीला है, बच्चे का तो फलाना हो गया, धमाका हो गया। सेकंड ये, तुम्हारा बच्चे का ना पेट नहीं भरता तुम्हारे दूध से, इसलिए मैं बोतल लगा रही हूँ, तो वो दादियाँ अक्सर लगवा देती हैं। नहीं देखिए, ये दोनों चीज़ें हमारे जो है ना सोच है, हाँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि शुरू का जो 3 दिन होती है ना, 3 दिन का दूध होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोलोस्ट्रम, इसमें फुल ऑफ इम्यूनिटी है, जिन्हें माँ के अंदर की जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं ना, ये सब कन्वर्ट हो रही होती है और उसकी स्ट्रेंथ शो कर रही हाँ होती है, डेवलप हो रही होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। पेट ना भरने का ताल्लुक ये फिर माँ के ग़िज़ा से, ठीक है। आपको पता है माँ के दूध में 79 यानी 80% पानी होता है। अगर माँ पानी कम पी रही है तो कहाँ से आएगा? देखिए ना, अगर एक माँ है, अगर वो फर्ज करें फीड कराने से पहले सुबह नाश्ते में आधा पराठा खाती है और बाद में भी आधा पराठा खा रही है, तो ये तो उसकी अपनी डाइट हो गई ना, उसने दूध के लिए क्या डाइट ली, तो उसको वट एवर इट इज, यानी एक नवाला एक्स्ट्रा ले ले, ज़्यादा नहीं लेना उसको, थोड़ी सी डाइट बढ़ा दे, पानी का मकदार बढ़ा। रेकमेंडेड भी है कि आप फीड कराने से पहले अगर 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेना, तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती 80% पानी है ना आपका, पानी तो अगर तो फिर आपकी पेट भरेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि मिल्क की प्रोडक्शन जो हो रही है ना, वो सीने में नहीं हो रही है, ब्रेन से ताल्लुक है। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, यानी कि आपको रिलैक्सेशन भी तो चाहिए। बिल्कुल। जब आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं, वहाँ से ताने मिल रहे हैं, वहाँ से कोई और बात हो रही है, तो Yes. वो भी तो उसकी वजह से भी माँ तो को feed- बिल्कुल सुकून वाला माहौल दें, उसकी डाइट को बेहतर रखें। ये भी नहीं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ खाएं, आपको दिया अल्लाह ने दिया, आप दें जो देना दें, लेकिन मिनिमम 2 नवाला ज़्यादा और 2 गिलास पानी, ये आप हर फीड से पहले उसको दे दें, देखिए आपको कोई कभी नहीं होगी, ठीक। आर्टिफिशियल मिल्क, अच्छा अब तो डब्बों पे प्रोटेक्शन आ गई, कानून पास हो गया, सिंध में तो पास हो गया कि जी कोई डब्बे का दूध नहीं लिखा जाएगा, किसी माँ को नहीं दिया जाएगा, माँ अपना दूध पिलाएगी, अब बाकायदा कानून है ये, और उसमें डब्बों पे लिखा हुआ भी होता है कि ये दूध नहीं है, ठीक।
तो वो देना का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो मैंने ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन का नाम लिया था, इसमें एक हार्मोन ऐसा होता है जो उस वक्त दूध निकाल रहा होता है, और दूसरा हार्मोन ऐसा होता है जो अगली फीड बना रहा होता है। तो अगर इस दफ़ा माँ ने दूध नहीं पिलाया तो अगली फीड भी गई। अब उसमें क्या होता है कि डॉक्टर साहब हम तो एक फीडर देते थे रात में, फिर इसने खुद ही पीना छोड़ दिया। उसने खुद नहीं पीना छोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता आपके हार्मोन कम होते चले गए, तो फिर प्रोडक्शन कम हुई, तो अल्टीमेटली वो दूध पे डब्बे पे आ गया। लेकिन वो वैसे 6 मंथ तक तो पीना चाहिए ना। एग्जैक्टली 2 साल तक। इसमें ये कि जितना आप बच्चे को फीड कराएंगे ना, वो रिफ्लेक्सेस जाते हैं हमारे दिमाग को, सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, फिर प्रोडक्शन होती है। 6 मंथ तक खाली माँ का दूध। एक्सक्लूसिव, हाँ, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। और फिर 2 साल तक 2 साल तक फिर वो हाइब्रिड। तो हाँ। हाइब्रिड, यस, ट्रू। हाँ, ये है। तो ये तो अब तो हमारे सिंध में बाकायदा ब्रेस्ट फीडिंग लॉ है, जिसमें कि आपको सिर्फ माँ का दूध पिलाना और कोई भी दूध का डब्बा नहीं लिख सकता। ये कानून पास हुआ है और इंशाल्लाह वेरी सून ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा। अभी जो हम कल जिस मीटिंग में थे वहाँ पे भी ये हुआ है कि हमने पास कर लिया है कि अब सेनेट से और नेशनल असेंबली से भी ये कानून पास हो जाएगा। अच्छा, अब हम डायरिया की तरफ दोबारा वापस आ रहे हैं। ये हो गए बच्चों की, कंप्लीट हो गई ना आपकी? ऑलमोस्ट। वैसे निदा एक डायरिया को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक हाई अलर्ट मेरे पास भी है जो मैंने आपको बताना। बस डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब हाँ अडल्ट्स की तरफ आ जाए। Adults में क्योंकि देखिए- अक्सर देखा है मेरे तो करीबी जानने वालों के यहाँ अमवात हुई हैं। यंग लड़की मेरी भाभी थी, वो उसको डायरिया हुआ, वो कहीं खाना खाकर आई है अमेरिका में, और उसको डायरिया हुआ। उस आहिस्ता आहिस्ता उस डायरिया की वजह से उसके पूरे ऑर्गन्स फेल हो गए एंड शी डिक्लेयर डेड। अच्छा, इसमें देखिए डायरिया की अगर हम टाइप देखें ना, 2 किस्म की। एक एक्यूट होता है कि भाई हमने आज कोई इस तरह की बाहर की चीज़ खा ली, वो बॉडी में जाके उसने कोई ऐसी पॉइजनिंग हो गई, कुछ हो गई, तो वो आपको food वॉमिटिंग और poisoning। डायरिया हो गया, ठीक है, वो एक्यूट कहा जाता है। फिर आपने उसको वही आईवी इन्फ्यूजन्स दी ड्रिप के थ्रू, ताकि उसका रिस्टोर हो और जो पानी निकला है वो रिस्टोर हो जाए। अच्छा, एक होता है क्रॉनिक डायरिया, जो आपने जो चीज़ भी खाई आपको हजम नहीं हो रही है, वो आपकी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। मीनवाइल क्या हो रहा है कि देखिए जब डायरिया हो रहा है ना, तो हमारी बॉडी की नमकियात भी निकल रही है। इलेक्ट्रोलाइट जिसे कह रहे हैं, जिसमें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पट्ठों के लिए, चाहे वो दिल के पट्टे हों, चाहे वो हमारे बॉडी के पट्टे हों, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन होगी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ भी जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसके बहुत सारे जैसे कि टेस्ट होते हैं। एक तो ये कि आप एक्टिव से बिल्कुल आप लेज़ी हो गए, आपका काम दिमाग वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। फिर आपकी स्किन बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि स्किन बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी। अमूमन हम स्किन की इलास्टिसिटी चेक करते हैं, अगर स्किन आपकी दोबारा से अच्छी रिकॉइल वापस अपनी जगह पे जल्दी आ जाती है, इसका मतलब है आपके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन देर से आ रही है, इसका मतलब है डिहाइड्रेशन है, हमें बॉडी को बहुत जल्दी पानी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अमूमन हम क्या करते हैं, इसको लाइट ले लेते हैं। हम कहते हैं अच्छा डायरिया है, चलो हम, और वही चीज़ें हम खाते रहते हैं। जब डायरिया होता है ना, हम कहते हैं डाइट को अपनी लाइट कर दें, ताकि आपकी जो आते हैं उसको हील होने का टाइम मिले। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा एक मोशन हो गया, थोड़ा बेहतर हुआ, दोबारा से हमने खाना खा लिया, तो हमारी हीलिंग कब होगी? फिर कोई अगर वजह जानने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि वो डायरिया हो क्यों रहा है। किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई एंजाइम नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर, हम उस पर वर्कअप नहीं करते हैं। कभी कभार तो हम खुश हो जाते हैं कि अच्छा बच्चे को 2 मोशन हो गए, चले जो पेट के वो हल्का हो बैक्टीरिया गया, थे वो वो निकल निकल गए। गए। ऐसा नहीं है, वो अक्सर डॉक्टर्स ने यही बोला है। आई डोंट नो, अब इसके ऊपर हमने बात ज़रूर करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या ये हकीकत है, अगर 2 उल्टियाँ हो गई या 2 मोशन हो गए तो जैसे पेट से बैक्टीरिया निकल गया, कि ये या एक मिथ है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम अलग अलग हाई अलर्ट्स को डिस्कस कर रहे थे अपने शो में, और अब एक बड़ा मज़े का हाई अलर्ट आपकी ज़बान। अच्छा हाँ, देखिए एक हाई अलर्ट मैं बहुत डॉक्टर ज़रूरी साहब है ये। आपकी तवज्जो चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। वो 90s की एक फिल्म थी, मुझे अब याद नहीं, मेरा ख्याल है सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर जीवा थे। थी शायद, ये पता नहीं कौन सी थी। जीवा थी। रेशम पे गाना पिक्चराइज हुआ था, और मेरा ख्याल है उसका जो पहला जो उसका मिसरा लिरिक्स था। है, जो उसका वो एक हाई अलर्ट है। घड़ी अर्ज किया है, घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है। ये तो खाली खबर। ये हाई अलर्ट है। ये बहुत बड़ा है। इसी के अंदर बहुत सारे और हाई अलर्ट्स आ जाते हैं। जानू फोन ना उठाए, ये भी गड़बड़ है। जानू का सिंगल टेक जाता जाए, हाँ, ये भी ये गड़बड़ भी है। गड़बड़ है, क्योंकि मतलब वो 90s था ना। अब तो हाई अलर्ट जानू मोबाइल से नजर ना उठाए, उठाए,
ये भी गड़बड़ है। So, ऐसी जानूस की जो गड़बड़े बड़ी चल ऐसे रही हाई है। अलर्ट पे भी एक शो होना चाहिए। ये यहीं पे यहीं पे होना चाहिए हाई अलर्ट। क्या करती हैं खवातीन में से अगर ये होता है तो? मैं तो भाई साफ बात है, मैं तो ये करती हूँ, मैं असिस्टेंट को फोन कर लेती हूँ, मेरे पास सारे करीबी लोगों के नंबर होते हैं। तो जानू झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने इसी फील्ड की औरत से शादी कर ली भाई। हाँ ये है, इसमें वो भी बड़ा फंस गए, फायदा हो जाता है हमें। बिल्कुल। नहीं, खवातीन को बड़े गुर आते हैं ऐसा। ये मर्द हजरात ना अपने उनका वहमा होता है कि हाँ पासवर्ड भी मेरे पास है और फोन में तकिए के नीचे रख के सोता हूँ, ऐसा नहीं है। वो नहीं आपने रील देखी कि पैर का अंगूठे तक पहुंच गए, पहुंच उन्होंने मोबाइल खोल लिया, पैर के अंगूठा, हाथ नहीं चला तो पैर का अंगूठा लगा के मोबाइल खोल लिया। So, वैसे हमें ये खवातीन को डिक्टेट करने की या बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत आप तेज हमें है। सिखाएं। हाँ ऐसा ही आप हमें सिखाएं। और रीलों के जरिए सिखा रही होती है। हाँ, कि आजकल ये चीजें बहुत हो रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये डॉक्टर्स बेचारे क्या बताएंगे इस बारे में? डॉक्टर्स कुछ नहीं बता सकते। ये मैं आप नहीं, यार बताएं। ये तो इलाज कुछ ही आप है। बताएं। ये इलाज कुछ आप किसी के बताएं। पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। नहीं तो थोड़ा हाई अलर्ट तो बताएं ना कि क्या चीज हाई अलर्ट हो सकती है। आप बताएं चले। कुछ ड्रामों में इतनी कहानियों पे आप लोग एक्टिंग करते हैं, कोई ना कोई स्क्रिप्ट से आपको वो मिली देखिए, हाई होगी। अलर्ट इसके दो हो सकते हैं। हाँ। एक तो ये कि जानू जो है उसका कोई और जानू जिंदगी में आ चुका है। हाँ। ठीक है, एक तो ये हाई अलर्ट है जो कि बड़ा जाहिरी हाई अलर्ट है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये भी हो सकता है कि जानू आपके और आपके ख़ानदान की परवरिश के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा है, हाँ। मेहनत कर रहा है। उसकी शायद नफ्सियात और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत वो ज़्यादा। फिर यही सोचे, ये हाई अलर्ट है जो सेकंड वाली बात है। फर्स्ट वाली बात तो झगड़ा है कि कोई और आ चुका है तो मजीद वो बेचारा। लेकिन देखिए कभी कभार आपको लेकिन अगर ऐसा हुआ फिर आपको अपने स्पाउस को बचाना भी तो होता है। कभी कभार वो गलत कीचड़ में फंस जाते हैं या कुछ, बिल्कुल, तो वही कभी कभार वो बच्चे बन जाते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी, आपका रवैया भी बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी से हर वक्त लड़े वाले अंदाज में बात करते रहेंगे तो अगला बंदा क्या होगा, वो आपसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी चीज़ों में मुतवज्जो हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन आपकी बड़ी अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल स्पेस भी दें एक दूसरे को। और आप और यहाँ पे हम औरत मर्द के हवाले से मुबर्रा, आप बिल्कुल सही कह रही है। स्पाउस का लफ्ज़ है, बिल्कुल दोनों साइड से अगर आप बोथ साइड, यस ट्रू, बोथ both साइड। दोनों side साइड से। हमेशा। कई और जरूर- निदा ने बड़ी अच्छी बात ये कही है कि हम लोग जैसे ये भी उसी फील्ड में, तो हमें इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। हमें उनके हमें काम कहीं की ना कहीं नौयत से आवाज़ें आ आवाज आई जाती जाती हैं और ना काम की नौयत का भी पता होता है कि रात को अगर 4 बजे आ रहे हैं तो हमें पता होता है शादी के सीन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो डायरेक्टर बेचारा लेकिन जैसे फिर भी इसका ध्यान करना लेकिन चाहिए ये अपनी जानू शादी 1 बजे का घर सीन ना रहा। आए, नहीं 1 बजे घर ना, ये इट्स फॉर जनरल हाँ, पब्लिक ना, general। हमारे लिए नहीं। हाँ, एक आम जानू 1 जिसका बजे 9 to 5 काम है और वो भाई मोबाइल 1 बजे। बंद, उसके कराची बाद में ट्रैफिक भी तो होता है। ट्रैफिक में फोन उठाना मना नहीं है। अब तो आप आजकल तो सिग्नल्स का भी बड़ा इशू हो रहा है, यकीन करिए, वाकई फ़ोन नहीं मिल रहे हैं। हाँ। मुझे कितने लोग कह रहे हैं आपके फ़ोन नहीं मिल रहा, फ़ोन बन जा रहा है, पता नहीं सिग्नल्स का इशू है क्या। मैं जनरली बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है जानू की हिमायत में हम ज्यादा पॉइंट्स ले रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये अच्छा है। मेरा हाँ, basically ये होना है चाहिए, जानू की कि हिमायत। आप वंस यू आर, आप एक फीमेल जो है वो जब औरत से बीवी बन गई ना, तो कुछ इंस्टिंक्ट्स आपकी खुद ही ओपन हो छठी जाती हैं। हिस्स, जिसे कहते हैं हिस्स, छठी जिसे हिस्स। कहते हैं। अब उस छठी हिस्स को अगर आप इग्नोर करते रहेंगे, कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ आई ओपनर अगर आपको मिलते रहे और आपने उस पे उस वक्त, जिसको हम ना, हमारे यहाँ जो है वो मैरिज काउंसलिंग का जो है रिवाज नहीं है, ठीक है, और आपकी जो है वो दूरी उस वक्त शुरू हो जाती है कि मुझे इनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आई, मुझे उनकी नहीं आई। तो अगर आप उस पर बैठ के बात नहीं करते और अगर आपको एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं है, देन यू शुड गो टू द मैरिज काउंसलर। नहीं है, आप साइकोथेरेपिस्ट के पास हैं और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। क्योंकि आप जब 5-6 बहन भाई होते हैं तो आपको हर किसी की बात, किसी की अच्छी लगती है, किसी की बुरी लगती है। सेम गोज़ इन दिस रिलेशनशिप। तो मुझे ये लगता है हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत हद तक की कमी है। तो वो चीज़ें जब सारे रेड फ्लैग्स आपके हाथ से निकल जाते हैं तो फिर औरत रोना धोना शुरू कर देती है कि मैंने तो इतना ख्याल रखा था, मैं तो इतना करती थी, अब वो मेरे हाउस में। ड्रामे भी डॉक्टर बहू जो आ रहा है, उसने शादी कर ली,
अच्छी खासी बीवी थी। ये सारी चीजें हमें ड्रामों से Yes, सिखा रहे हैं, दिखा exactly, रहे हैं बिल्कुल। कि सब पढ़े लिखी फैमिली दिखा रहे हैं और सब बिल्कुल, डॉक्टर हैं उसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो उसका बड़ा बेटा था उसने शादी कर ली दूसरी जगह और वो इसी तरह कम्युनिकेशन नहीं थी, बिल्कुल, वो उसको छोड़ती रही। वही वही बता रहे हैं चीजें कि वो काम में आपने जैसे हर मसरूफ चीज में कर दिया। बयाना रवि होनी बयाना चाहिए रवि ना। होनी चाहिए, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। इतना भी नहीं हो कि सर पे सवार हो हाँ, जाए, बिल्कुल, लेकिन अगर आपको वाकई रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, हाई तो आप अलर्ट उसको नजर सॉर्ट आ आउट रहे हैं, करने की कोशिश करें, इग्नोर नहीं हाँ, करना नहीं चाहिए। करें, बिल्कुल, हर चीज के लिए। एग्जैक्टली। और जो कम्युनिटी डॉक्टर साहब ने, मैं आई थिंक स्पॉट ऑन 100% राइट, कि आपस की, हालांकि आप चाहे पूरा दिन दफ्तर गुजार के आ रही हैं या आ रहे हैं, आखिरी 10 मिनट 15 मिनट के एक टॉक जरूरी है। ऐसे में देखा जो हाउसवाइफ्स होती है ना, वो फिर चलो अपना कैथारसिस कर लेती हैं, अरे वो हमसाई का ये हो गया, वो खाला रजिया का फोन आया था, वो ये हुआ, अम्मा ने ये किया, ये बेटा यूं कर रहा है, अच्छा वो साबुन खत्म हो गया, पानी वाला लेट हो गया, और वो फिर कैथारसिस कर लेती है। हम भूल जाते हैं कि मर्द अगर बाहर से काम करके आए, उसको भी एक कैथारसिस चाहिए, चाहे वो अपने बॉस की कोई बात करे, चाहे वो ये करे कि अच्छा आजकल वर्क टेंशन है, या सैलरीज कट हो रही हैं, या कुछ हो रहा है, या जॉब में इशू, तो दोनों को, हस्बैंड को भी या जो एक वर्किंग 10-15 स्पाउस उसको भी मिनट टाइम बात देना करनी चाहिए, अच्छा चाहिए। तुम्हारा दिन कैसे गुजरा। और वो जानू अगर 1 बजे लेट आ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू में पकड़ा जाएगा, तो आप उससे भी पूछे तुम्हारा और दिन कैसे। तो ज्यादातर बीवियां जैसे मैं हूँ, तो मैं तो आते ही जानू के शुरू हो जाती हूँ, आज इस नौकर ने ये किया तो आज ये भी कम्युनिकेशन हमारी बहुत जरूरी है। जरूरी है। देखिए कैथारसिस, जो डॉक्टर साहब बात करें, दोनों साइड्स का, उसी के अंदर आपकी लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, लेकिन वो छोटी सी लड़ाई वहीं होके पैकअप होके खत्म हो जाएगी। खत्म हो वो जाएगी। स्नोबॉल नहीं बनेगा कि पता लगे 1 साल के बाद जाके वो 1 साल पहले वो जो तुम्हारा एटीट्यूड था वो बिल्डअप होते 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 नहीं नहीं Behavior सॉरी, changes भी वो अगर आपके बेगमात अंदर आ करती रही है हैं, ना, हाँ। बेगमात को याद, उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो बेचारे हस्बैंड को जरूर कहती हैं, 1 साल पहले तुमने ऐसे किया था, मेरे घर गए थे, वहाँ ये किया था, वहाँ ऐसा तो वो किया। उसी दिन हिसाब बराबर हो जाएगा। सॉरी, आप कुछ कह अच्छा रही नहीं, थी। उसमें तो बिहेवियर चेंजेस अगर आपके अंदर आ रही होती है ना, अगर कोई किसी तीसरे बंदे की इंटरप्शन है तो वो भी आपको पता चल जाती है, तो वहीं पे आप चीज़ एड्रेस हो सकती इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियर। बिहेवियर, हर चीज़ में, यानी आप कोई बीमारी ले लें, आप इन्वायरमेंट ले लें, आप घर का माहौल ले लें, आप ऑफिस ले लें, अगर एक शख्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, अगर उसमें चेंजेस आ रही हैं, अच्छी या बुरी, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। जैसे मियाँ कहते हैं ना, अच्छा हम मैके से होके आई हो ना, देखो बिहेवियर में कैसे फर्क आ गया। हाँ पटी पढ़ाई होगी तुम्हारी अम्मा ने। यही है चीज़। सो बेसिकली आज हमारा शो, हमने यही कोशिश की कि जो हाई अलर्ट्स हैं, इससे आपको जितने भी हम इस पूरे टाइम स्लॉट में कर सके, हमने आप तक पहुंचाए कि हाई अलर्ट्स, रेड फ्लैग्स जो भी ज़िंदगी में आते हैं, या कोई सेहत से लेकर या ज़िंदगी से, सोशल लाइफ से, हर तरीके से लेकर बच्चों के हवाले से, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा हाई अलर्ट आपकी गट फीलिंग होती है, हर इंसान की गट फीलिंग होती है, वो अगर उसको महसूस हो रही है तो एक ज़रा सा जो चीज़ें दरकार हैं उसमें लेजीनेस नहीं दिखाइए। हमने आज इसीलिए ये शो सजाया था। थैंक यू सो मच आप सबका पार्टिसिपेट करने का। Thank you for और हमें अवेयरनेस देने शुक्रिया। का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।